अभी लोग आए नहीं हैं, थोड़ा लोगों को आ जाने दीजिए, 5 मिनट वेट कर लेते हैं। चलिए, अभी डिनर का टाइम होता है 9 बजे। यार कोई बढ़ ही नहीं रहा है, 6 के 6 ही लोग दिख रहे हैं, कुल मिला के 5 लोग हैं। कुल मिला के 5 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। तो लोग कहाँ रह गए आज? परसों भी बता दिया था, आज के लिए कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। आ रहे सर, आ रहे सर। यस सर, ठीक है, आ रही है। चलिए, तब तक लोग अपना थोड़ा शेयर भी कर सकते हैं एक एक करके कि उन्होंने कितने वीडियो देख लिया। मैं एक एक करके नाम ले रहा हूँ और फिर बताइएगा। बाकी सभी लोग बंद रखेंगे अपना। देसाई जी का नाम पहले आ रहा है। हाँ, रश्मि जी यस बताइए, सर। आपने क्या यूज किया अभी तक? कुछ सारा देख लिया वीडियो? तो लास्ट के बाकी रह गए, बाकी तो सारा देख लिया था मैंने। लास्ट ही खाली बाकी रह गई है। हाँ, चलिए, कोई बात अभी जो लास्ट में आपने डाला ना वो नहीं कर पाई मैं। नहीं। लास्ट कौन सा? 3 दिन का लास्ट का वो रह गया है मेरा। अच्छा, जो लेकिन मैंने सर यूज किया वो कलर का, वो तो मैंने आपको आपके साथ शेयर किया था। लेकिन एक एक पूछना था सर, पूछूं? आप पूछिए ना, क्वेश्चन आंसर है। मेरी फ्रेंड की बेटी को है ना, नाभि के पास आजू बाजू में से ऐसे खिंचाव बहुत आ रहा है, तो मैंने ब्लैक कलर किया था उसको अच्छा, यहाँ हाथों में। फिर ठीक है। बाद में क्या करना है उसको? इतना कुछ हुआ नहीं। उसको होगा कहाँ से? उसको प्रेशर पहले देना है सेंटर में। अच्छा, सेंटर में हाँ, थोड़ा मोटा लीजिए, पेन ले लीजिए, ऐसा मोटा है पेन। ना मेरे पास, सिमी जी है सर। हाँ, तो उससे बीच में जो है, हाँ, सर में प्रेशर देना है। अच्छा, प्रेशर देना है, खाली ब्लैक कलर लगाने से नहीं होगा, मेन प्रेशर देना है।
प्रेशर देके ठीक है। फिर आप ब्लैक कलर लगा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। 7 ही लोग हैं। जिसने और किसी ने सारे वीडियो देख लिए हो या कोई परिणाम जिसने यूज किया बताना चाहे तो बता सकता है। यस सर, मैंने देख शिफाली बत्रा, मैंने ऑलमोस्ट सारे देख ही लिए हैं वीडियोस। और मैंने उस दिन क्लास में भी बताया था कि मैंने अपने मदर के लिए किया था। उनके मुंह में थोड़ा छाले हो गए थे, तो ब्लैक कलर किया था उनके माउथ वाले एरिया में। और उनको 2 दिन में ही बहुत फर्क पड़ गया था विदाउट एनी मेडिसिन। और मेरी सिस्टर को भी नींद नहीं आ रही थी, तो उनको वही थंब के ऊपर ब्लू पॉइंट दिया था, ब्लू कलर। और नेक्स्ट डे से ही वो अभी 3-4 दिन हो गए, वो बोल रही है मुझे बहुत अच्छा नींद आ रही है, मैं वो लगा लेती हूँ और फिर मुझे काफी इफेक्ट पड़ रहा है। अभी तो इतने ही मैंने यूज करे हैं। जी देखिए, अब इस कोर्स करने का कितना बेनिफिट हो रहा है। कोर्स का करने का बेनिफिट क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग नींद ना आने की वजह से मेडिसिन पे डिपेंडेबल रहते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके जो रिलेटिव हैं वो मेडिसिन ले रहे थे या नहीं ले रहे थे। नहीं सर, मेडिसिन नहीं ले रहे थे, बट ऑन एंड ऑफ उनकी नींद काफी डिस्टर्ब रहती है। हाँ नहीं, किसी वही ना मैं किसी। आगे बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। हाँ जी। मान लीजिए अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब परेशान हो जाएंगे तो आखिर में जाके फिर पिल्स पे आ ही जाएंगे। हाँ जी। ठीक है, अब मुझे नींद नहीं आ रहा है उदाहरण के लिए, चलो अभी बर्दाश्त कर लिए, अभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब तक जब नींद पूरी प्रॉपर नहीं होगी तो दिक्कत बॉडी में स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो कई सारी बीमारी आने के बाद डॉक्टर फिर जो है आपको नींद के लिए पिल्स प्रिस्क्राइब कर देगा। हाँ जी। फिर आप दवा खाते रहिए और अंदर बीमारियां पैदा होती जाती हैं। जब आपने ये सीख लिया तो सिर्फ एक का ही नहीं, कईयों का, आप अपने घर के फैमिली के सभी लोगों का बेहतर उपचार कर सकते हैं बिना दवा के। उसमें तो बेनिफिट दे ही रहा है ना। अगर किसी को नेगेटिव कमेंट, मतलब जिस तरह देखिए मैं हूँ कि मुझे जो है नेगेटिव कमेंट पहले सुनना मांगता हूँ कि मतलब कोई भी कमी रह गई, यानी कि आपने यूज किया और परिणाम नहीं मिला, ऐसा किसी के साथ हुआ तो वो लोग जरूर शेयर करें नेगेटिव कमेंट। माने कि हमने यूज किया और मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो वो भी बात अगर किसी में इसके साथ हुआ है तो वो भी रखें इसको। सर अभी जैसे जैसे यूज करेंगे इसको, फिर तभी पता हाँ चलेगा हाँ, नहीं कि वही बात मैंने अभी ये तो सिर्फ वर्ड 2 बोला। जगह यूज किया, उसका अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। बस इससे कैसी है, मैं वही बोल रहा हूँ कि हो सकता है किसी के साथ में कि हाँ प्रॉपर जी। रिजल्ट ना भी मिला हो, तो वो व्यक्ति भी जरूर शेयर करे। हम मैं नहीं चाहता कि अच्छा अच्छा आपने बोल दिया और खराब वाला जो है वो रख लिया। तो मान ले भी हो सकता है कि आप अच्छा बता रही हैं, अच्छा का परसेंटेज जितना हो और खराब का परसेंटेज इतना सारा हो, तो वो भी खराब वाला परसेंटेज भी देखिए, ताकि अब मेरा कहना मतलब मेरे में अच्छा इतना सारा हुआ, खराब अगर इतना सा भी है तो वो भी बताइए। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम कोशिश करें कि उसको भी जो इतना सारा खराब है उसको भी कम करके और कम पे ले आए, ताकि सर अगर जैसे किसी को पैर में थोड़ा चलने की दिक्कत है, उनको वीकनेस है नर्व्स की वजह से, तो उसमें भी ये इसका कोई हिसाब? अब आप जो नेक्स्ट पार्ट करने जा रही हैं हाँ जी। एनर्जी फ्लो एनर्जी। थेरेपी, हाँ जैसा जी। मैंने बताया कि सैटिका के लिए बहुत ही बेहतरीन इलाज इसमें है। अच्छा। वो लंबी हाँ जी। लाइन पे काम, मतलब जो पैर में जा रहा है वो नर्व जाती लंबी सी, तो इस पे वो एनर्जी फ्लो का बड़ा रोल है, वो ज्यादा अच्छे से तो प्रॉपर वर्क करता है। सर मतलब जैसे नर्व स्ट्रेंथनिंग के लिए भी कुछ इसमें है हिसाब के, स्ट्रेंथन भी हो जाए, या फ्लो से ही स्ट्रेंथन हो जाते हैं? उसी से फ्लो से, देखिए कहने का मतलब एनर्जी की फ्लो हाँ जी। प्रॉपर रहेगी। तो स्ट्रेंथन ही रहेगा। यस, मतलब इसका काम क्या है, मान लीजिए ये नदी है, एक नदी, हाँ नदी में जी। पानी कंटिन्यूअस रहेगा तो आसपास के जितना इलाका रहेगा वो खुशहाल रहेगा, यानी उनको हाँ जी। प्रॉपर वाटर मिलता रहेगा, वो प्रफुल्लित रहेंगे। लेकिन अगर वो नदी की सप्लाई रुक गई है, उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो आगे जितने भी जो उसके एरियाज पड़ेंगे वो डैमेज होते चले जाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा,
तो सूख सूख के सब खराब हो जाएंगे। हाँ जी। तो स्ट्रेंथ की जो बात आपने बोला, इसको हम इससे समझाने का कोई प्रयास किया कि जो प्रॉपर एरिया पूरा स्ट्रेंथ में है, उसको प्रॉपर वाटर मिल रहा है, जगह जगह वहाँ के पेड़ पौधे अच्छे से प्रफुल्लित हो रहे हैं, वहाँ खुशहाली है। लेकिन सर जब पानी, जिनके, हाँ जी आप बोलिए सर। हाँ जी। जब पानी की सप्लाई अगर रुक जाएगी उस इलाके की, तो वहाँ के जो खेत खलिहानों में पौधे हो रहे हैं वो फिर प्रॉपर नहीं होंगे, तो सर दिक्कत आएगी। जिनके ब्रेन ब्रेन में भी वीकनेस होता है और उसकी वजह से नर्व्स में, जैसे हैंड्स में या उसमें नमनेस आ जाती है या ये वही सब, वही तो बात वही बात हो रही है ना, बात मैं वही बोल हाँ रहा हूँ, जी। समझाने का प्रयास मैंने यही किया है कि कहीं ना कहीं सप्लाई लाइन में ब्लॉकेज है, उसके कारण हो रहा है। सर तो सो ये जो हम एनर्जी फ्लो का करेंगे विद कलर्स, हाँ तो विद इसमें विद कलर्स भी आप बताएंगे और विद मैग्नेट्स भी बताएंगे? हाँ हाँ, अच्छा। जब एनर्जी फ्लो पढ़ाया जाता है जिसका 12,000 रुपया लगभग फी है, उसमें सिर्फ मैग्नेट पढ़ाया जाता है, कलर नहीं पढ़ाया जाता है। तो हम मैग्नेट के सिवा, से मान लो बहुत से लोगों के पास मैग्नेट अवेलेबल नहीं है, हाँ आप जी। कहीं पे और हो जहाँ पे मैग्नेट अवेलेबल नहीं है, इन कलर हर जगह अवेलेबल है। हमने क्या उठाया कि बस कलर कर दिया और उसी के फटाक से रिजल्ट। जितने लोगों को भी, खैर आप लोग तो भी नए हो, आप हाँ लोग जी। उतना नहीं, फिर भी किसी को अगर बता रखा है, ऐसे लंबी सी लाइन हाथ पे खींच दिया है, तो उसके रिजल्ट बहुत फास्ट मिले होंगे। एक आधा लोगों को शेयर किया हुआ है किसी भी केस के अंदर, सर वो आपने लिखा होगा। एक दो बार शेयर किया है, जैसे किसी को ठंड लग रही थी तो हाँ आपने वो पिक्चर्स शेयर किया है, या किसी को फीवर था तो आपने वो, सर फीवर में जो लाइंस लगाई थी वो चारों उंगलियों में लगानी होती है? नहीं, वो तो कोर्स के दौरान बताएंगे कि क्या हाँ लॉजिक ठीक होता है। है। हाँ जी सर ठीक है। लॉजिक क्या है कि उसको समझ के करना होता है। हाँ जी सर। तो पहले लॉजिक समझना होता है, तब आप समझ पाएंगे क्यों लगा। सर जैसे हम येलो स्केच पेन, अरे भाई साहब, हरी बाबू, यार आप लोग जो है अपना बंद करके रखा करो यार, जब बात सर करने की जैसे रहेगी तभी टच किया करो आप लोग, सर बात जैसे करने। हम हाँ बोलिए। येलो स्केच पेन करते हैं, तो जो स्केच पेन मार्कर में तो थोड़ा डार्क आता है, लेकिन अगर स्केच पेन से करते हैं तो थोड़ा लाइट आता है, तो उसकी इफेक्टिविटी में भी फर्क पड़ता है कि कितना डार्क और गाढ़ा हमने लगाया? काढ़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो हाँ वर्किंग तो जी। दोनों करती है। स्केच पेन और आपने क्या बोला, मार्कर। हाँ जी। आप मार्कर भी यूज करेंगे ना, मार्कर चल जाएगा, लेकिन वो वाला मार्कर नहीं, परमानेंट मार्कर एक आता है जो मतलब केमिकल का बना होता है, हाँ वो छूटता ही नहीं आपने है। बता दिया था, हाँ वो वो आपने बता दिया था मतलब कि केमिकल परमानेंट। कंटेंट ना होके वाटर कंटेंट होना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि सर स्केच पेन में जो येलो कलर होता है ना, वो बहुत ही हल्का सा होता है, हाँ तो वो हाँ, दिखता नहीं है। समझ गया मैं। उसके लिए अब जो एक लाइटर होता है ना, हाइलाइटर, हाँ जी सर। हाइलाइटर मिल जाएगा आपको, हाँ जी। वो लगा सकती, यूज कर सकती है। अच्छा सर, हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं? हाँ, येलो कलर में हाइलाइटर यूज कर लीजिए, हाँ जी। हाँ जी, जो ये वाला आता है। इस टाइप का। हाँ, तो सर ऑरेंज के लिए भी हम ये हाइलाइटर यूज कर सकते हैं? कर रही, लेकिन बेटर वो रहेगा जो मैं बता रहा हूँ, वो बट तो ऑप्शनल, अगर नहीं हमारे पास नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मैंने बताया है, क्योंकि येलो कलर का जल्दी मार्कर मिलता नहीं है कई जगहों पे, तो उसके लिए हाइलाइटर यूज कर लेते हैं, मैंने कई जगह देखा है। वो भी इसलिए बता रहा हूँ, मैंने किसी पेशेंट के घर गया था ट्रीटमेंट करने, तो उनके पास नहीं था लेकिन ये हाइलाइटर था, और उन्होंने हाइलाइटर लगाया तो उसके भी रिजल्ट आए। हाँ जी। जी, अब आप लोगों में से कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहें, और क्वेश्चन आंसर करने से पहले कि आपने अभी तक क्या यूज किया, कितना पढ़ाई कर लिया, सारे वीडियो देख लिए या नहीं, वो भी बताएं। और किसी पे यूज करके देखा या नहीं देखा, उसको भी बताएं। और पॉजिटिव रिजल्ट मिला उसको भी शेयर करें, और नेगेटिव रिजल्ट मिला यानी कि आपको रिजल्ट नहीं मिला तो उसको भी बताएं। नाम बता के बताइएगा। हेलो सर, नाम। आप अंक, रेखा 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 जी, हाँ जी, रेखा जी बोलेंगी, सब लोग सुन रहे सर आप अंक भी बताएंगे हैं। अंक एक एनर्जी अलग, फ्लो में? एनर्जी फ्लो में अंक नहीं होता मैम, ठीक है। वो एक अलग ठीक है। कॉन्सेप्ट है, अंक हाँ वाला।
वो हाँ न्यूरोलॉजी का संबंध समझिए आप उसको, हाँ हाँ वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको करा देंगे। उसमें ऐसा करेंगे कि मैं 2 लेवल उसका कराऊंगा। हम्म एक सिंपल लेवल करा दूंगा जिसको सभी लोग कर सकेंगे, नॉर्मली आम इंसान भी कर लेगा। हम्म बेसिक करा दूंगा और एक एडवांस कराऊंगा। एडवांस वाला जो भी करेगा वो 6 की के बाद ही कर पाएगा। एडवांस मतलब मेन जो चीज है, जैसे कि नॉर्मली मार्केट में जो अवेलेबल है, मार्केट में जो अवेलेबल है वो तो मैं बेसिक में करवा दूंगा। लेकिन मैं जो करता हूँ जिसमें डायग्नोस मेन काम करती है, अ, वो चीज जो है वो बिना 6 की आए नहीं आ सकती। बॉडी की एनर्जी को समझ के, अब जैसे उदाहरण के लिए कि घुटने के दर्द का एक फला एक नंबर हुआ, तो एक आदमी के अंदर में किसी में अलग नंबर लिखा जाएगा, इस हाथ में अलग नंबर लिख सकते हैं, इसमें अलग नंबर लिख सकते हैं। लेकिन जो बेसिक वाले में एक ही नंबर लिखेंगे। अब उसमें रिजल्ट कितना आएगा नहीं आएगा वो प्रॉपर नहीं है। लेकिन जो एडवांस वाला होता है, बॉडी की एनर्जी को समझ के वो नंबर लिखते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत स्ट्रांग पड़ता है। तो वो कोई कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। जो प्रोफेशनल बनना चाहेगा उसके लिए एडवांस करने की आवश्यकता है, बाकी नॉर्मल के लिए नहीं। ज्यादातर रोल अदा करती है अंक, रंग और अंक, क्योंकि अपना नंबर का एक वाइब्रेशन अपना है, वो वाइब्रेशन पे बहुत अच्छा वर्किंग होता है। हम्म। हाँ मैं तो सर वो वाला ही करा दीजिए ना। कराएंगे ना, करेंगे, एक एक करके कराएंगे। हाँ हाँ, मैं इलाहाबाद गया हुआ था। इलाहाबाद एक्यूप्रेशर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो वहां पर टीचर जो पढ़ा रही थी उनको घुटने में दर्द था। तो मैं उनको चाल देख के बोला कि मैम मैं आपका उपचार जो है नंबर से करना चाहता हूँ, तो आपको देखिएगा करके मैं कर देता हूँ और आप बताइए कि आपको कितना फर्क है। जबकि वो एक्यूप्रेशर तो हमेशा कराती रही, उसके लिए करती रही है, वहाँ की मेन टीचर में थी। तो मैंने जब उनका उपचार करते नंबर लिख दिया तो सिर्फ 2 घंटे बाद आके बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा फर्क है, डिफरेंसेस काफी अच्छा है। मैंने यहाँ पे किया है, लोग एकदम से टेढ़े होके चल रहे थे व्यक्ति, और मैंने उनके हाथ पे नंबर लिख दिया। उसके बाद वो आके बोल रहे हैं कि सर 75% रिलीफ है। यानी एक दिन नंबर लिख दिया था और 15 दिन बाद मुलाकात हुई नेक्स्ट सेमिनार के अंदर में, तो उन्होंने बोला कि तब से वही 75% का राहत है। नंबर पे मैंने ज्यादा वर्किंग नहीं किया क्योंकि पैसे नहीं मिलते नंबर पे। जहाँ फ्री का कॉन्सेप्ट होता है वहां पे नंबर लिख सकते हैं। बाकी किसी को हम पेमेंट जहाँ लेने वाली बात आती है वहां पे नंबर लिखेंगे, वो अजीब सा फील करता है। सर शेफाली बत्रा, एक चीज पूछना था कि किस कलर कौन से टाइम पे बेहतर होता है लगाने के लिए, सुबह के टाइम में या लगा के सो जाने के टाइम पे? दोनों ही ठीक है, लगा देख ज्यादातर तो दिन में बेटर है। लेकिन अब हमारे पास दिक्कत है तो मैंने रात में भी जो देखा है रिजल्ट मिला है। जनरली पढ़ाई में बोला गया कि रात के लिए मना किया गया, क्योंकि ये सारा जो है रिजल्ट जो है सन रे पे है। लेकिन जब ये भी बताया, साथ में भी पढ़ाया गया था कि ट्यूबलाइट की रोशनी जो सफेद रोशनी होती है उसके अंदर भी सातों रंग मौजूद है। हाँ जी। तो मुझे तो मजबूरी ने सिखाया। और रात के टाइम पे मेरी बेटी की तबीयत वो जो ऐसे दिक्कत हो गया, हाँ जी। और रात में लगा के देखा एक बार आजमा के, चमत्कारिक रिजल्ट मिले, तो इसलिए मैं तब यूज करने लगे रात में भी। तो रिजल्ट मुझे दिखाई देते हैं, रात में भी दिखाई देते हैं। सर अगर हम लगा के और उस जैसे हाथ में लगाया और उसको धूप दिखाएं तो और भी इफेक्टिव होता है कि कोई वही फर्क वही नहीं पड़ता? वही लगभग थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा ही। मतलब सारी जो एनर्जी लेती है उसी से लेती है ना, हाँ जी। जो भी इफेक्ट आ रहा है उसी से आ रहा है। और जैसे मान लीजिए बुखार में, अच्छा कल आप लोग नहीं थे ना, कल वाली क्लास के अंदर में बात चल रही थी, मैं भी बता देता हूँ और आप लोग भी इसको गौर कीजिए। एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए 2 व्यक्ति को बुखार हो गया, एक इसके थ्रू मैं समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग सुनिए समझिए। चेतन सर भी आपसे आपको बात करूंगा, अभी मैं बात कर लूं फिर आपको मैं मौका देता हूँ।
मान लीजिए 2 व्यक्ति को बुखार हो गया। जनरली हम लोग को जो बुखार होता है डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर ने क्या किया कि 7 दिन की दवा जो है प्रिस्क्राइब कर दी। हम लेकर आए, दोनों व्यक्ति लेके गए, दवा दोनों को लगभग एक दी, एक समान, और दोनों पे इम्पैक्ट भी किया। दूसरे दिन दोनों को भी काफी अच्छा राहत हो गया, 80% की राहत हो गई दूसरे दिन में। लेकिन दवा तो 7 दिन की आई हुई है। अभी जिसको राहत हो गई, एक आदमी थोड़ा सा वो घूमने फिरने वाला ज्यादा है, उसको बिस्तर पे पड़े रहना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। वो क्या किया, 2 दिन में मतलब 80% राहत होने के बाद, सच में थोड़ा ट्रबल भी है, फिर भी वो बाहर में निकल गया घूमने फिरने। और एक आदमी बोला कि मैं तो अभी बीमार हूँ, वीकनेस है, तो बेड पे पड़ा रहा और दवा ले खाता रहा। जो आदमी बाहर निकल गया, घूमा टहरा, शाम तक घूम के आएगा ना, तो देखेंगे कि उसका जो 20% प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया, और वो बाहर का खाना भी खा लिया होगा। लेकिन जो आदमी बेड पे पड़ा रहा, उसका 20% जो बचा हुआ है ना, वो 20% बचा ही रहेगा करके, और वो लगातार दवा खाता रहेगा। जब तक वो दवा खाता रहेगा, उसके अंदर में बॉडी में वीकनेस बनी रहेगी। लेकिन जो आदमी ने अभी 2 दिन इलाज किया था, उसको आराम पड़ गया, वो 3rd डे बाहर निकल गया, उसको राहत महसूस हुई, तो दवा खाना बंद कर दिया। अब वो नॉर्मल अब खाना खाने लग जाता है, और वो 3 दिन के 4थे दिन में 100% एकदम ओके रहता है, कोई वीकनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन वो आदमी जो बेड पे भी है, 20% की प्रॉब्लम है उसको, वो अपने आप को वीक फील करेगा, क्योंकि जैसे वो मेडिसिन खा रहा है, तो साथ साथ में मेडिसिन क्या करती है, इम्यूनिटी को डाउन करती है। और खाना मतलब पूरा जो प्रॉपर भोजन है वो भी खाने का मन नहीं करता है। वो अपने आप को अंदर से फील करता है कि मैं बीमार हूँ, लाइक बेड पे रहता है। डॉक्टर ने दे रखा है 7 दिन की दवा खा के ही मैं ठीक होऊंगा। लेकिन जो आदमी छोड़ दिया, दवा खाना बंद कर दिया, अपना खाना खाने लगा, वो 4थे दिन में ही ठीक, वहां पर ठीक हो जाता है। मैंने जो बात बोला, इस बात से कितने लोग एग्री हैं? जो डिसएग्री वो भी बताएंगे, लेकिन बाद में। सही बात है सर, सही बात है। सर एग्री। एग्री सर। एग्री एग्री। डिसएग्री कौन है, मतलब जो इस पे क्वेश्चन करना चाहते हैं, उनकी भी जरूर सुनना चाहूंगा। हम बिल्कुल एग्री है सर, 2 दिन में खड़े हो जाते 1 दिन का दवा लेके। हाँ, रचना बोल रही हूँ मैं सर। जी जी, बोलने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपने मन से अपने आप को ठान लिया कि अभी मैं, डॉक्टर ने बोल रखा है कि आपको 7 दिन दवा खाने का है, तो 7 दिन बाद आप ठीक होंगे। तो आप 7 दिन खाते रहेंगे और बेड पे पड़े के रहेंगे कि बोले कि मेरे को अभी प्रॉब्लम करके है। तो जितने लोग बेड पे पड़े रहेंगे, अभी मेरा 20% भी ठीक हो जाएगा दवा खा के, तभी मैं उठूंगा, तो वो लोगों का बहुत लगी रहेगी बीमारी। लेकिन जिन लोगों का 70% कवर हो गया, 30% रह गया करके थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, यानी कहने का मतलब सन रे के अंदर आ गए। वो ठीक कौन कर रहा है? आप जो सन रे में आ गए और थोड़ा मूवमेंट किया आपने, तो नई एनर्जी जनरेट कर लिया। सन के जो विटामिन डी आपको मिला, उसने आपको बहुत ज्यादा ठीक कर दिया। तो ये जो है कलर थेरेपी भी उसी सन रे पे अगर आप निकल जाते हैं लेके, थोड़ा बहुत उसका लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। चलिए, चेतन सर ने हाथ उठा रखा है, मैं उनको लाइव करता हूँ। चेतन सर, आप बोलो। या एक्सपीरियंस अच्छा था सर। लास्ट 5 केसेस को जो मैंने दिया है, दे हैव रियली फीडबैक अच्छा दिया है। एक तो चेस्ट इन्फेक्शन था, होम्योपैथी ले रहे थे पेशेंट, 24 years boy. Applying the red color on the correspondence of the lungs, Yeah. he has an immediate relief in week's time. And the other case was a allergy tha, appendix and the point के ऊपर black and the other 2 black on the right hand, जो आपके back side जो 2 dots लगाते हैं ना, immediately they could find a relief of the allergy. Sleeping के लिए, yes, definitely blue on the thumb
बहुत ही हेल्प हुआ है एक कैंसर पेशेंट को जो नींद नहीं आ रही थी. एंड अदर केस वाज द लोअर बैक पेन जो आपका रबर थेरेपी लेके और रेड कलर अप्लाई करने का है. दैट आल्सो 85-year-old lady was able to come back and say थोड़ा रिलीफ मिला है. And Means tied to the- green color also. That tied to green color also. हाँ, but overall बोलने का ये कलर has shown a positive response. Okay, Yes, in sir. all these applications. Yes. And about half an hour back, about 1 hour back, patient of low BP, she recovered in about 20 minutes time. She was in a kind of क्या बोलते हैं coma state, not responding, but she recovered within 15 minutes. Live case 1 घंटे का पहले का केस है. देखिए सर, और ये जब आपने बात बोला तो ऐसा केस मेरे भी सामने पड़ा. हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे, वो वैद्य हैं, हकीम एंड होम्योपैथी ऑल्सो, और साथ में ये सारी जो हम लोगों की सिस्टम है वो भी उन्होंने सीखा हुआ है. और वो जाके अपॉइंटमेंट में वर्किंग करते हैं. उनके क्लाइंट ज्यादातर जो है फिल्मी दुनिया के लोग हैं, खास करके फिल्मी दुनिया की जो मोहम्मडन कम्युनिटी है, वो भी चूंकि मोहम्मडन है तो वो लोग उनके ज्यादा क्लाइंट होते हैं, उन पे ज्यादा ट्रीटमेंट करते हैं. बॉम्बे में ज्यादा उनका मतलब क्लाइंट रहते हैं, तो उधर ही रहते हैं वो, जबकि सहारनपुर के रहने वाले हैं. तो लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर उनके बड़े ब्रदर थे जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक थे. उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो हॉस्पिटलाइज थे, वो भी वहीं पे गए हुए थे. हॉस्पिटल में डॉक्टर उनको लगे हुए थे करके. तो अचानक उनका फोन आया मेरे पास शाम के टाइम, शाम 6-7, 6:30 के आसपास का टाइम होगा. सतीश भाई ऐसा ऐसा है, भैया का कंडीशन है, उनके ऊपर ग्लूकोज लगा हुआ है, डॉक्टर सब भी लगे हुए हैं, लेकिन उसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, बीपी जो है डाउन होता चला जा रहा है. जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करे, 47 या 43 पे पहुंच गया था अपर वाला. ऊपर की जो बीपी थी वो 47 पे शायद पहुंची हुई थी उस टाइम पे. तो पूछा उन्होंने, मैं भी सुनकर घबरा सा गया, क्या करूं. तो जो उसका कलर से ट्रीटमेंट हो सकता है मैंने उनको बताया कि वहां पे आप जो है ऐसे ऐसे रंग लगा दो, और फिर 15 मिनट के बाद मुझे बताओ क्या कंडीशन है, ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है. 15-20 मिनट के बाद उनका फोन आया मेरे पास, बोले कि भाई सतीश भाई काफी रिकवरी हो गई है. लगभग 65 या 63 उन्होंने बताया, 64 बताया शायद, कि जो ऊपर वाली बीपी से 64 पे आ गई है. तो वो काफी अच्छी रिकवरी 15 मिनट के अंदर में देखने को मिला. मैंने तो बीपी का अपने आंख से बहुत सारा केस देखा हुआ है, कलर लगाते ही चमत्कार. नहीं, इस केस में सर जो ए लाइव केस था, she was my mother, she is my mother-in-law, okay. जी, अच्छा. But she responded within 15 minutes. Yeah. Because low BP में measure करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं था इधर, but luckily the color therapy आपका जो अप्लाई किया मैंने, it really helped her to revive in 15 minutes. और आप Thank you, sir. कुछ आप भी अपने चिकित्सक हैं और अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी बात, ये पूरे ग्रुप के अंदर में बहुत सिंसियर है. इनका एक प्रश्न ने ही मुझे इनके बारे में जानकारी दे दी थी जब पहली क्लास थी शायद, उसमें जब इन्होंने जो प्रश्न किया चेतन जी ने, उस प्रश्न ने, ये प्रश्न हर कोई हड़क जाता, लेकिन चूंकि ऊपर वाले की मेहर है, थोड़ा सा नॉलेज है, तो मैंने उसको कंसीडर किया, जिसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम था. लेकिन हाँ, तो पहले उनका प्रश्न ही क्या था सर, कि अपनी जो पृथ्वी के बीच में अग्नि ऊर्जा है, सर यही बोला था आपने? Yeah, yes. पृथ्वी के बीच में अग्नि ऊर्जा आज तक किसी को मालूम भी नहीं है कि हाँ, सेंटर द जो हमारा पृथ्वी का इनर साइड में जो है अग्नि होता है, तो उसको यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे से कंसीडर करने वाली बात आई, तो कहाँ उसको कंसीडर करेंगे. तो फिर उसका मैंने इनको जवाब दिया, आप लोगों ने भी सुना होगा
मेन कहानी है कि इस तरह के प्रश्न की नॉलेज रखने वाला एक टीचर को जो विद्यार्थी या जो सामने वाले हैं वो लोग जो प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न के आधार पर उनकी लेवल का पता चल जाता है। कोई व्यक्ति क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन से उसकी क्षमता का पता चल जाता है। मैं जब पढ़ता था तो मेरे प्रश्न का आंसर सर के पास नहीं होता था, वो स्किप करने की कोशिश करते थे। और एक ही बात आती थी लास्ट में जब उन्होंने मुझे सम्मानित किया इस दिन, तो सम्मानित करते उन्होंने एक ही वर्ड बोला, ये सतीश जी हैं, इनके प्रश्न बड़े खतरनाक होते हैं। जनरली जो कॉमन चीजें होती है तो मुझे आता था, लेकिन जो है जैसे सर ने प्रश्न कर दिया था, ऐसा प्रश्न टिपिकल कर दिया था जिसका कोई जल्दी से उसका आंसर ही नहीं बना सकता कि प्रकृति में ये चीज है तो क्यों है। लेकिन लेकिन आपको अगर आप टीचर हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसका जवाब दें। लेकिन ज्यादातर लोग किसी के जो क्वेश्चन जब कोई करता है छात्र, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि हमने पैसा दिया है तो मेरे मन में कोई डाउट तो उस डाउट को क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अपने कंटेंट में लिखा है कि ये चीज मैं बताऊंगा, अब उसके संबंधित आपने पढ़ाया तो वो चीज पॉइंट क्यों आया, ये हमारे मन में प्रश्न आया, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको क्लियर करें। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसको स्किप कर देते हैं, बंद करके रखते हैं, आपको कोई जवाब ही देने को नहीं मिलता। और यही तकलीफ दिखाई देती थी। तो इसलिए मैं इसको अपना खोल के रखता हूँ कि किसी के मन में कोई भी प्रश्न आए तो मुझसे करे, ये उसका अधिकार है। तो उसको हर एक चीज पैसा दिया हुआ उसको जानने का अधिकार है, और मैं इसीलिए हमेशा खोल के करता हूँ। जबकि मैंने देखा है कि लोग तो अपने ग्रुप को भी बंद कर देते हैं, और मैंने देखा है लोगों का कि व्हाट्सएप से अपना कंटेंट हटा लेते हैं और उनको लेके आते हैं उसके ऊपर दूसरा वाला जो चैनल है, क्या बोलते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं। ताकि व्हाट्सएप पे क्या है कि अगर किसी ने कमेंट डाल दिया कि भाई आपने पढ़ाया और ये चीज काम नहीं करना, नेगेटिव कमेंट आ गई, तो नेगेटिव कमेंट से डरते हैं कि नेगेटिव कमेंट किसी एक ने डाल दिया तो मेरे फला स्टूडेंट खत्म हो जाएंगे, उन पे नेगेटिव कमेंट चला जाएगा। दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे क्या है, कोई नेगेटिव कमेंट आया तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा। लेकिन मैं नहीं, नेगेटिव कमेंट आ रहा था ठीक है भाई, उसको जो परेशानी आ रही है उसको सोल्यूशन देंगे, हम मुंह छुपा के क्यों भागे। तो अपने पास मुंह छुपाने वाली बात नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट आप में कोई आए अपनी बात रखें। सर एक क्वेश्चन है। नाम बोलिए। शिवाली बत्रा। हाँ सॉरी। शेफाली जी बोलिए। हाँ जी सर, ये पूछना है कि जैसे हम कलर थेरेपी या कोई भी एक्यूप्रेशर या किसी से भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं, सपोजिंग किसी को डायबिटीज है लेकिन उसका खाने का पैटर्न ही रॉन्ग है, वो मीठा भी खा रहा है और सब कुछ खा रहा है, तो तब भी फर्क पड़ेगा कि हम ये करें और उसको फर्क पड़ेगा कि इसके साथ लाइफस्टाइल और फूड पैटर्न भी चेंज करना जरूरी है? नहीं वो तो है ही है, लेकिन जहां तक बात अगर आप पहले डरा दोगे, मतलब जो डायबिटीज है, डायबिटीज खतरनाक बीमारी क्यों बनी पड़ी है, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया खतरनाक है, क्योंकि उनके पास उसका इलाज नहीं है। देखिए खतरनाक बीमारी कौन सी है, डायबिटीज है या फिर डायरिया है, प्रश्न है मेरा। सर डायरिया ज्यादा वो है। लोग डरते हैं क्या डायरिया डायबिटीज से? नहीं लेकिन डायबिटीज से डरते हैं, डरते हैं ना सर, डायबिटीज यस सर, डायबिटीज तो अपने लाइफस्टाइल से टोटली रिवर्सेबल है, लेकिन डॉक्टर्स तो करने ही नहीं देते हैं। वही बात मैं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का प्रयास वही है यार। सबसे बड़ी बात है ये कोरोना या डायबिटीज, डायबिटीज हो गया ठीक है, शूट हो जाता है कभी कभी, हमने ऐसा किया मीठा बहुत ज्यादा खा लिया तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ सकता है, या ऐसा हो गया नाभ हमारी हिल गई, इसकी वजह से पेनक्रियास पे प्रेशर पड़ गया, मतलब प्रेशर, पेनक्रियास की कनेक्टिविटी कट गई है, अब वो काम नहीं कर रही है पेनक्रियास, तो जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। या फिर रात में नींद नहीं हुआ है, रीजन कई हो, देखिए डायबिटीज होने के रीजन कई आ रहे हैं,
हमने रात में प्रॉपर हमारा नींद नहीं हुआ 3-4 दिन, इसके वजह से लीवर से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हुई, फिर भी शुगर बढ़ेगा। और फिर अगर हमने कोई मेडिसिन खा लिया, वो ज्यादा दिक्कत वाली हो जाती है। हमने कोई एंटीबायोटिक लिया, कोई ऐसी बीमारी हमें थी बचपन में थी या कभी भी हुई हो, जो 1-2 दवा हमने खा लिया, डॉक्टर बदल लिया, लेकिन फर्क नहीं आ रही है, तो डॉक्टर क्या करता है कि और हाई पावर का वो एंटीबायोटिक देता है, और हाई पावर का एंटीबायोटिक देता है। कोई एक ऐसी एंटीबायोटिक हमने खा लिया जिसने उस वायरस को मारने का, उस वायरस को तो मारा ही मारा, और हमारे बॉडी के बीटा सेल्स को भी मार दिया। हमारे बॉडी के बीटा सेल्स को मार दिया तो फिर डायबिटीज हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, या ज्यादा मात्रा में वो हमारे सेल्स मर गए, कम मात्रा में सेल्स बचे हैं तो थोड़े थोड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर में यहाँ पे ये तो थोड़ा खतरनाक माना जाएगा, क्योंकि सेल्स ही मर गए, जो जिनको प्रोड्यूस करना है वही खत्म हो गए। लेकिन जो दूसरी चीज होती है कि नींद ना होने के वजह से ये हुआ था, हमने नींद को सुधार दिया, वो सही हो जाएगा। या फिर जो हमारी नाभि में कुछ डिसबैलेंस होने की वजह से, और नाभि डिसबैलेंस मीन्स आप कहीं जा रहे हैं, कोई झटका लग गया, कोई भारी सामान उठा रहे हैं, आपको स्लिप डिस्क हुआ, तो जब स्लिप डिस्क होता है तो साथ साथ में किसी भी ऑर्गन को वो डिसलोकेट कर सकता है। माने कि जो नाभि है हमारे 36,000 नाड़ियों से खींच के बैलेंस में रुकी पड़ी है, कोई भी नाड़ी एक साइड को खींचेगी तो दूसरी साइड से वो हिल जाएगी। तो ये हो जाता है, अगर वो एक साइड को प्रेशर मार रही है तो दूसरी साइड की वर्किंग नहीं हो पाएगी, आधी चीजें। तो इस कारण से भी, यानी कि नेबल के कारण भी डायबिटीज हो सकता है। अब उसको करना क्या चाहिए था, यहाँ वो ठीक कर देते, नाभि बैठ गई और वो ठीक हो गया। लेकिन सबकी जगह एक ही इलाज में स्टार्ट हो जाता है कि भाई आपका शुगर लेवल बढ़ गया तो अब आप मीठा पीठा खाना बंद कर दो, और उसके बाद जो है आप मेडिसिन लेते रहो। और जैसे हम मेडिसिन लेते हैं तो बॉडी उसकी हर्बिचुअल बन जाती है, उसको उसकी आदत बन जाती है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि बीमारी है ठीक है, हम अगर उसको पहले ही डरा दें ठीक ही नहीं होगी, दवाई खाता रहना, तो फिर उसका सेल्स भी मान लेते, उसका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है और दवा के ऊपर से ही रह जाता है। जैसे कि खतरनाक बीमारी आपने बताया डायरिया है, लेकिन डायरिया से डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसका इलाज अवेलेबल है, और वो कहते हैं कि शुगर का इलाज अवेलेबल नहीं है। बस यही है फर्क दोनों में। जबकि डायरिया ही असल में सबसे खतरनाक बीमारी थी, इसको हैजा बोलते थे, कॉलरा। और जब ये मतलब होता था, जो आज पेंडेमिक लगने वाली बात आ रही है, तब होती थी मौत की मौत, पूरा गांव की सफाई हो जाता था। प्लेग और ये डायरिया, ये दो जो थी ओरिजिनल महामारियां थी किसी जमाने में। ये जब होता था तो पूरा का पूरा गांव साफ होता था, लोग लाश फूक कर आ नहीं रहे कि दूसरी लाश तैयार है गांव में, क्योंकि 3 घंटे का समय, 3 घंटे के अंदर में मौत। तो ये खतरनाक है। लेकिन क्या कि इसका अब इलाज निकल गया तो कोई नहीं डरता, नींबू पाव उसका आप शिकंजी लेके स्टार्ट कर देंगे पीना, सही हो जाएंगे। तो इसलिए डरते नहीं, जबकि जो डरने वाली चीज यही है। तो यहाँ बोलने का मेरा मकसद ये है कि डायबिटीज को दिमाग से निकाल के काम कीजिए, चलेगा। मैं एक बार ऑटो में आ रहा था और ऐसी बात चल गई, मुझे फोन आया था तो डायबिटीज के बारे में पूछ रहे थे, मैंने बताने लगा। तो उसकी बातों को सुन के ऑटो वाला, जब मेरी फोन खत्म हो गई तो बात करने लगा, बोला कि भाई डायबिटीज तो मुझे भी है, लेकिन मैं कोई दवा वही नहीं खाता, कभी नहीं खाता, और खुद दवा के मीठा खाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो उसकी जो डायबिटीज जहाँ है वहीं रहेगी, वो कभी नहीं बढ़ेगी, नॉर्मल लाइफ जी रहा है वो। लेकिन जिनके मन में डर बैठ गया है, वो दवा भी खाते रहेंगे और उनकी दवा की पोटेंसी बढ़ती रहेगी, और वो ठीक नहीं होगा। माइंड से पहले उसको ठीक करने वाली बात। जिस दिन माइंड से हमने मान लिया कि मुझे डायबिटीज नहीं है, तो बस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। Sir, one question, sir. हाँ सर बोलिए। Diabetes is also a silent killer. यस। वो एक that is हम इग्नोर कर लेते हैं उसको, डायबिटीज का। That also means सर आवाज चली गई आपकी। हाँ चलो जाइए, बोलिए।
So that वो एक प्रॉब्लम है अपने लिए, बिकॉज वी आर इग्नोरेंट उसके कारण. सर बट ये माइंड साइलेंट पे नहीं किलर. रखने हैं सर, साइलेंट किलर है मान रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आप दिमाग में बैठा के मत चलिए, या वो तो है. ओके. मैं दिमाग से निकालने की बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल जिंदगी जीना स्टार्ट कर देंगे तो सर वो चला जाएगा। और आप मान के चलिए कि आपकी दवा से तो नहीं ठीक होने वाली हो। एक एग्जांपल से इसको भी लेते हैं, डायबिटीज को एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए 2 पेशेंट है और उनको अभी लास्ट जस्ट डायबिटीज स्टार्ट हुआ, डायबिटीज जस्ट स्टार्ट हुआ। मान लीजिए कि एज है 40 के आसपास दोनों पेशेंटों की। डॉक्टर ने सोचा कि मुझे इस पर रिसर्च करके देखना है। वो आए थे, नॉर्मल फीवर हो गया था, उसका इलाज कराने आए थे। डॉक्टर ने क्या किया कि दोनों का डायबिटीज टेस्ट लिखवा दिया। तो लगभग थोड़ा सा बड़ा हुआ है 40 के आसपास, जबकि एक तरीके से नॉर्मल ही है इस एज के अंदर में। अब आया, नॉर्मली जो बात है कि 120 रहना चाहिए, उनका दोनों का लगभग 140 आया, 135 140 आया। अभी जिसका 140 आया उसको बोला तो नॉर्मल है, लेकिन जिसका 135 आया उससे कम था, उसको बोला कि आपको डायबिटीज हो गया और उसको डायबिटीज की दवा भी दे दी। अब वो तो आपका परमानेंट कस्टमर बन गया ना सर, जिसको डायबिटीज हो गया उसको तो दवा हमेशा खाने आए, तो परमानेंट कस्टमर बन गया। उसको दवा पहले लाइट पोटेंसी स्टार्ट किया, मान लीजिए 50 ml, एक उदाहरण से हम बात कर रहे हैं, 50 mg की बात कर लेते हैं। 50 mg से स्टार्ट किया उसको, फिर कुछ दिन 2 महीना 3 महीना के बाद फिर उसको कुछ प्रॉब्लम आया, चेकअप कराया तो बढ़ा हुआ मिला, तो फिर 100 mg कर दिया। ऐसा करते करते उसको 250 mg तक पहुंच गया साल भर के अंदर अंदर में। अब साल भर के बाद फिर वो पेशेंट भी आया जिसको पहले छोड़ दिया था कि आपको कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल दवा देके छोड़ दिया था। फिर उसको भी करा दिया और इसको भी, दोनों का कराया। अभी क्या निकल के आएगा सर, बताओ जरा। मैं आपसे पूछता हूँ क्या निकल के आना चाहिए, रिपोर्ट क्या आनी चाहिए? चेतन सर, आपसे मेरा प्रश्न ये, या पहले क्वेश्चन तो समझ लीजिए। एक को 135 आया था फर्स्ट टाइम, उसका मेडिसिन स्टार्ट हो गया कंटिन्यूअस मेडिसिन स्टार्ट हो गया, उसका ऑब्जर्वर में है और अपना वो सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर लिया, अपना जो है भोजन पानी सब कुछ ओके कर लिया उसने। और दूसरा आदमी उसको तो बताया नहीं ना कि उसको डायबिटीज है, वो तो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लेकिन उसको डायबिटीज है। एक सेकंड रुकिएगा, रेखा जी रुकिएगा, हाँ। एक सेकंड में रुकिए आप लोग, मेरा प्रश्न अभी आप पूरा हो जाने के बाद। तो अभी वो आदमी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लेकिन उसको डायबिटीज का पता चला था कि 140 है, उससे 5 पॉइंट ज्यादा भी था। अभी क्या 1 साल के बाद फिर दोनों का जांच हो रहा है। अभी क्या बताइए कि कैसा रहना चाहिए? मैं आपसे ही खाली पूछ रहा हूँ चेतन सर। सर जो 135 वाला है ना, उसका शायद बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि उसके माइंड में डाला गया था कि डायबिटीज है, इसलिए उसके माइंड ने वो एक्सेप्ट कर लिया, वो बात को एक्सेप्ट किया है, डायबिटीज डायबिटीज डायबिटीज। और उस दूसरे वाले ने एक्सेप्ट, उसको मालूम ही नहीं है वो चीज है, तो उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ है माइंड का। देखिए जी, ये आपने बोल दिया, कैसे बोला रेखा जी आपने इस बात को? रेखा की बात से कितने लोग संतुष्ट हैं और कितने लोग इसको काटते हैं? I support that statement. सपोर्ट मानते हैं आप? प्रॉपर प्रैक्टिकल है, इसके बाद फिर मान रहे हैं। इसका एक नया नाम है, एपिजेनेटिक्स बोलते हैं इसको। जी, डॉक्टर्स क्रिएट करते हैं अपने लिए। यस सर, को क्रिएट खैर अपना तो खैर बिजनेस हो गया, लेकिन पहले जो उनके में था सिस्टम, उनके पास इसका मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं था, तो उन्होंने बोल दिया। अब डायरिया जो कि खतरनाक बीमारी है, लेकिन उसकी मेडिसिन अवेलेबल है, इसलिए जो है कोई बड़ी बात नहीं, हो जाने दो, तो उनके पास आएगा, वो क्योर कर देंगे। तो यही बोले इसी के प्रॉब्लम है सर, कि मतलब जो है डायबिटीज दिमाग में भर दिया गया है। उसका जो 35 वाला तो उसका 250 हो चुका होगा सर, और उसका तो 140 ही होगा। तो हम अगर माइंड से मान ले कि हम डायबिटिक है, जो अभी आपका हमने बोला साइलेंट किलर,
साइलेंट किलर Yeah. दिमाग में घुसने की वजह से होती है। अगर दिमाग में नहीं घुसी है तो कोई साइलेंट किलर नहीं है। Yeah. चले नेक्स्ट, कोई और अपनी बात रखना सर, चाहेगा? एक स्मॉल क्वेश्चन था सर, हाँ सर, कंसर्न था। चिक्स के ऊपर, चिन आपका जो फेस के चिन की चिक्स बोलते हैं ना, चिक्स, हाँ आपका चश्मे के नीचे साइड, राइट साइड, दोनों साइड हेलो सर। ब्लैक डॉट्स आते हैं। हाँ व्हाट इट इंडिकेट्स? ब्लैक स्लाइट ब्लैक डॉट्स ऑन जी जी जी, चिक्स के ऊपर। यस, वो बता रहे हैं कि बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। 3 अंगों में से किसी एक अंग में है, किडनी, दो लीवर एंड स्टमक। ओके, इन 3 में से किसी एक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खास करके किडनी के लिए बोल रहा होता है, और मैंने लीवर के लिए भी पाया हुआ है। दिस अपेंडिक्स, आपने डिटॉक्स का जो पॉइंट बोला है, हाँ, दैट रियली हेल्प्स इन दिस केस। कुड बी। ओके, वी ट्राइड, एंड कितना दिन ट्राई करके विल गेट टू नो रियली वर्किंग है क्या लेकिन नहीं सर सर? मैं आपको बताता हूँ, आप अगर ऐसा है तो मैंने 3 जगह पॉइंट आपको बोला, एसटी बोला, या एलआईवी बोला, लीवर बोला और किडनी बोला। या खासकर ओके किडनी को जरूर देखिए। ओके, डन, थैंक यू सर। ओके, हाँ नेक्स्ट हेलो और पूछना चाह रहा था, बोलिए अपना नाम। हेलो सर। रेखा जी, हाँ बोलिए। हाँ सर, वो गाल के ऊपर जला हुआ दाग आता है ना, वो हमारे मुंबई में मैंने ज्यादा देखा है। सनबर्न। हाँ, सनबर्न जैसा अच्छा काला काला दाग हो जाता है, हाँ जैसे हाँ, चमड़ी जल गई। अच्छा। तो पहले ब्लैक कलर करिए उसके सराउंडिंग में। पक्का तौर पे हम कुछ नहीं कह सकेंगे इसके बारे में, हाँ करके देखने वाली बात है। रात में जो है सोने से पहले 5-10 मिनट पहले लगा लीजिए सराउंडिंग में। हम्म उसके बाद जो है 10 दिन करके देखिए ऐसा, सवेरे खोल के धो लेने का, ताकि किसी को पता ना चले। हम्म कुछ दिन करके देखिए क्या रहता है। अभी भव्य देसाई, मतलब देसाई जी ने, रश्मि देसाई जी ने हाथ उठाया है। जिसको भी कोई बोलने का रहेगा तो हाथ उठा देंगे ऐसे करके। रश्मि जी बोलिए अपनी बात। रश्मि देसाई। हाँ, रसीला देसाई सर, रश्मि मेरी सॉरी, बच्ची का रशीला। नाम है। हाँ रशीला जी बोलिए। हाँ, अच्छा सर, ये डायबिटीज का आपने बताया, मुझे 30 ईयर से डायबिटीज है। बहुत यंग एज में डॉक्टर ने बताया, लेकिन अभी मेंटली एब्सेंट बोलते हैं कि दवाई लेनी है, वो मेरे पे असर तो करता है। मैंने दवाई नहीं ली, मेरा बढ़ गया, वो ये तो मुझे हो जाएगा, वो हो जाएगा, सर मेरा भारी होता है। तो मैं मेंटल में से निकालने के लिए क्या कर सकती हूँ मैं? क्योंकि उसका असर हो जाता है। सुबह भी मेरी एनर्जी इतनी ड्रॉप हो जाती है, फिर बाद में बैठे रहो। समझ गया मैं। वो आपको देखिए, उसकी एक आदत सी बन गई है। उसकी एक जैसे होता है नशा हो जाता है। हाँ। बॉडी का आपके हर एक सेल्स को उसकी रिक्वायरमेंट हो गई है, मतलब उसको चाहिए। तो अभी क्या आपको इतना कर सकते हैं कि जो ये आपको उपचार बताएगा ये भी करना है, अब प्लस जो दवा खा रहे हो वो भी करना है, लेकिन कुछ दिन करने के बाद दवा की पोटेंसी को कम करते जाइएगा। कम करना है। मैं दिन में 3 बार खाती हूँ डायबिटीज की दवाई, तो उसको और वो भी 3 हैवी डोजेस मेरे हैं। जो यूज है उसको करते हुए जो अपने उपचार है, यहाँ पे पीला रंग लगा के आप जो है येलो कलर लगाइए। हाँ, पीला रंग। ठीक है। और ये यहाँ पे जो है ये सेंटर दे, यहाँ पे मेथी का दाना लगा दीजिए, पीला रंग लगा के मेथी का दाना लगा दीजिए। ये आपको करना है। लेकिन साथ साथ में अभी ये करने लग रही है तो 2 दिन के बाद से आप 2 की जगह 3 की जगह पे 2 गोली करो। 2 गोली, अच्छा ठीक है। ऐसा करके वो एकदम से छोड़ने का नहीं है, धीरे धीरे लाना पड़ेगा ताकि बॉडी उसके साथ मैच्योर्ड हो जाए। अब 30 साल से खा रहे हो तो बॉडी को उसकी आदत हो गई है। और आपका जो ये हो सकता है, कुड बी पॉसिबल कि ये सारे जितने भी जो इसके अंग है वो तो जंग खा के खत्म भी हो गए होंगे। कुड भी अभी मेंटली मुझे ऐसा ही लगता है मैं खत्म। मैं घर में भी बताती हूँ कि अभी मैं बेड पकड़ लूंगी, ये कर लूंगी। अभी ज्यादा मेरे से पहले माइंड से तो निकाल दो करके, उसको ठीक करने का है तो पहले माइंड से तो निकालना होगा। अरे हाँ, ये बात मैंने सही बताया, है। जैसे मैंने बताया कि आपको मेडिसिन भी लेना है, साथ में ये भी करना है। ये एक विल पावर लाइए कि नहीं मेरे को ठीक होकर देना दिखाना है। चैलेंज लीजिए तो कुड भी पॉसिबल कि आप
प्रॉपर पूरी तरह छोड़ सकती है, चैलेंज लेके, पॉजिटिव माइंड के साथ कि मेरे को एक करके दिखाने का है, सर को करके दिखाने का है। ये बिना मेडिसिन ठीक है, करती हूँ मैं ट्राई सर। साल भर में अगर आप करेंगी तो कुड भी पॉसिबल कि आप इसको शायद जीत पा ले इसके ऊपर। लेकिन आज मैंने ब्लड प्रेशर का गोली सर नहीं लिया, वो जो आपका वो किया ना, हाँ ब्रेसलेट पहना, फिर बाद में अभी मैंने आज पहली बार ऐसा किया, मैंने ब्लड प्रेशर का दवाई नहीं लिया। अभी सुबह से शाम तक मैं ठीक हूँ, नहीं तो अभी मैं मुझे कुछ हो जाएगा ऐसा होता है। लेकिन दिमाग से भी वो था कि हाँ ये ब्रेसलेट पहनने से मुझे अच्छा हो जाएगा, वो है क्या पता नहीं। चलिए बस थोड़ा सा बिलीव करके प्रयास कीजिए, सब कुछ होगा। ठीक है, करके देखती हूँ। नेक्स्ट नाम लेते हैं, रचना मेहता जी ने हाथ उठा रखा है। सर नमस्ते। आपके यहाँ से क्या चक्कर है? पेनक्रियास का जो भी हमारा चल रहा है, जो इसका पेनक्रियास का हेड पार्ट अगर कटा हुआ है तो भी सेम इलाज चलेंगे? ताकि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था 2009 में, तो उनका बहुत कम उम्र में ऐसे हुआ, तो हेड पार्ट उनका कट कर दिया है पेनक्रियास का, और तभी से वो दवाई ले रहे हैं। अरे बाप रे, तो ठीक है, अब वो अपनी जगह पे है, उसको रहने दीजिए। ये भी टाइट करते रहिए, साथ में लीवर का पॉइंट जो है वो भी कर देगा, येलो कलर। हाँ, पेनक्रियास पे येलो कलर, और लीवर का भी पॉइंट प्रेस करना है आपको, लेकिन लीवर जो है, लीवर भी अच्छा प्रेस करना है। हाँ, लीवर जो है ब्लैक कलर कर सकती है, लीवर भी जो है ओके इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। राइट, ओके। बट पहले ब्लैक करना है, फिर आफ्टर 1 मंथ वगैरह ऐसे है तो फिर ग्रीन कलर कर दूं, ऐसे हो सकता है? हाँ चल सकता है, लेकिन पहले ब्लैक कलर कीजिए। ओके ओके, पहले ब्लैक लीवर पे। ओके, थैंक यू सर, थैंक। और कोई और पूछना चाहेगा प्रश्न? क्वेश्चन आंसर का सीजन है आज। रेखा बोल रही हूँ सर। हाँ रेखा जी पूछिए। हाँ सर, पैरों के तलवे में ना जलन होती है कुछ उम्र के बाद, क्योंकि मैं सर्विस करती हूँ, मेरे को तो नहीं, लेकिन मेरे साथ सर्विस करने वाली बहुत लेडीजों का ये फरियाद है कि उनके पैरों के तलवे में जलन है और कोई भी दवा असर नहीं करती है। बरोबर, ये एनर्जी फ्लो थेरेपी के थ्रू ही आपको करके देखिएगा, प्रॉपर इसका जो मिल पाएगा मैं नहीं कह सकता। इसका एक तो स्पाइन से ब्लॉकेज है, स्पाइन से ब्लॉकेज है, पूरी जो क्या बोलते हैं चैनल में प्रॉपर सप्लाई नहीं है, तो इनका ट्रीटमेंट एनर्जी फ्लो से कीजिएगा। नेक्स्ट कोई और? चलिए, किसी का और कोई प्रश्न रहेगा? हाँ नरेंद्र जी, आप भी कुछ बोलो यार, आप लोग ने सब लोग शांत रहते हो कैसे? नरेंद्र जी अपनी बात रखिए। हाँ सर। हाँ बताइए आपका। आवाज आ रही सर? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ बस अभी तो ठीक है, मैंने भी ट्राई किया। अच्छा। आपको लेग की सूजन के लिए बोला था ना, उसमें थोड़ा बहुत फर्क है। अच्छा, थोड़ा तो फर्क लग रहा है उसमें। आपके पास कोई है क्या? नहीं है, आवाज आ रही है नहीं ना। हाँ एक मिनट। हाँ चलिए। हाँ सॉरी, टीवी का आवाज चालू था मैडम का। अच्छा। हाँ तो आपको जो मैंने पैर की सूजन का प्रॉब्लम बोला था ना, हाँ तो उसमें थोड़ा तो फर्क आया है। अच्छा, तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, पहले पूछे रहते, मुझको कुछ याद नहीं रहता। हाँ रहते न करके तो मैंने पूछा था। दूसरा आज एक ये सवाल पूछना है, मेरी ड्यूटी 10 बजे रही थी, तो मैं 9:30 बजे खाना खा कर जाता हूँ। आपने जो बोला है अभी कि 9 से 11 के बीच में कुछ खाना नहीं चाहिए। अच्छा। तो जब से सुना 2-3 दिन से मैं उस समय खाना खाना छोड़ दिया। 1 बजे खाना खा रहा हूँ मैं। अच्छा। तो 1 बजे खाना खा रहा हूँ, लेकिन दोपहर से मुझे थोड़ा पेट में गड़बड़ लग रही है, यानी पेट फूला फूला लग रहा है। सर कोई भी चीज आप एकदम लास्ट 15 साल से ऐसी आदत थी मुझे कि 9:30 बजे ही खाना खाने बैठता हूँ। जी जी जी, पहले रुकिए। हाँ हाँ
कोई एक आदत कोई आपने डाल के रखा हुआ है, अब उसको एकदम से छोड़ेंगे तो ट्रबल तो आएगा हाँ ही आएगा करके। और मैंने ये नहीं आपको बोला सही। कि आपको डाइट 1 बजे खाना है, बात यहाँ थी कि 9 से पहले खाना खाना है। मेन बात थी 9 हाँ से पहले खाना खाने की बात। तो 9 से पहले जो खाना खाया जाएगा वो फुल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अभी सपोज मान लीजिए हाँ आलू का सीजन है, उदाहरण के लिए अभी सभी लोग आलू खेतों में बो रहे हैं, ठीक है, ये आलू हाँ के हाँ, बुआई का टाइम है। अभी 2 महीना 1 महीना के बाद आलू मार्केट में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे सही। 1 डेढ़ महीना भी क्या है, कुछ लोगों ने पहले बो दिया है और अभी निकाल लिए हैं, जो निकाल लिए तो अच्छा रेट में बेच भी रहे हैं अभी क्या। लेकिन जो मेन आलू का बोने का टाइम आ गया, नवंबर के महीने में बोते हैं और ये जाके दिसंबर लास्ट में जाके निकालते हैं, जनवरी के आसपास में। लेकिन अभी क्या कोई हाँ दिसंबर के लास्ट में ही बुआई करेगा तो भी जाके जनवरी तक तो आलू थोड़ा बहुत निकलेगा। लेकिन उस आलू को कोई मार्च या अप्रैल में सही बोएगा तो पाएगा क्या। मेरा बोलने का मतलब अभी जो है सही। जनवरी में भी अगर मान लो दिसंबर लास्ट में भी कोई उसको 100 का बो देगा तो फिर भी थोड़ा सा कोल्ड रहता है जनवरी के महीने हाँ हाँ में, तो उधर में भी वो थोड़ा बहुत रिकवरी कर लेगा, लेकिन उसका बड़ा आलू नहीं होगा, छोटा आलू होगा। लेकिन अभी क्या कोई जाके छोटा अप्रैल रहेगा। अप्रैल में करेगा करके तो फिर तो वो आलू नहीं होगा ना। मेरा बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जो था डायरेक्ट 1 बजे खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। सही। मैंने बोला था कि 9 बजे कर लेने के लिए, 9 बजे अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो फिर ये तो है ही है, ये भी तो इम्यूनिटी का ही है ना करके। तो जैसे मैंने बोला आलू जो होगा प्रयास तो मैं वही कर रहा हूँ। हाँ, सुबह पहले खा लेने की वाली बात हुई। तो प्रयास तो अभी, हाँ प्रयास तो अभी मैं कल से वही करूंगा कि 9 बजे ही खाना खाएंगे। ऑफिस में क्या होता है 1 बजे लंच का टाइम रहता है, उससे पहले खाना खाने नहीं बैठ सकते हम। नहीं नहीं, मैं 9 से पहले की बात बोल रहा हूँ, और 1 बजे जो खाना है। हाँ देखिए देखिए उसका भी समझाता हूँ करके। स्टमक के अंदर में खाना 4 घंटे रहता है, तो हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ लेते रहेंगे तो बेटर रहेगा, स्टमक थोड़ा काम करता रहेगा। स्टमक के अंदर में ओके 4 ओके घंटे फूड रहता है, ओके। तो जो सुबह 9 बजे खा लेते हैं तो 1 बजे जाकर हाँ खा हाँ जाता है। इसीलिए नाश्ता करने का प्रावधान है और फिर 1 बजे खाना खाने का प्रावधान है। ओके ओके ओके। तो नाश्ता जो है थैंक यू। फर्स्ट फूड। ओके, चलिए नेक्स्ट कोई और अपना क्वेश्चन रखना चाहेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है। क्लास में कहीं कोई कमी रह गई हो, श्याम नारायण सादा जी आप भी कुछ बात बोलो ना सर। हेलो। हाँ बोलिए हाँ श्याम सर नारायण। नमस्कार। एक मिनट शारदा जी बोलिए पहले, उसके बाद आपको लेंगे मनोरंजन। हाँ हाँ नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार, कहिए। एक्चुअली में मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फिर तो आपसे बात करेंगे, रखिए। हाँ 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 मैं करता हूँ। ओके ओके। हाँ मनोरंजन जी हेलो। बोलिए, मनोरंजन जी आप बोलिए। मनोरंजन हेलो। बोलिए। हेलो हाँ बोलिए, आ रही है आवाज आपकी। हाँ हाँ जी। सर दोबारा बोलिए, आवाज नहीं आई आपकी, नेटवर्क की दिक्कत है आपके यहाँ पे। चलिए अपना गुरु प्रश्न। जी एक वो पानी भर गया उसके लिए। हाँ जी घुटने में पानी भर गया उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घुटने में पानी भर गया, किसने बोला? डॉक्टर बोले हैं कि उसको सूजन आ गया है पूरे घुटने के पास में। अच्छा सिर्फ घुटने में, 12 साल की लड़की है और घुटने में पूरा सूजन आ गया है। उसको 3 साल से इलाज चल रहा है, ठीक हो जाता है दवा पे। तो आज मेरे पास आई थी तो मैंने उस पे रेड कलर तो लगा दिया हूँ। तो अभी थोड़ा देर पहले फोन आया था कि दर्द तो नहीं है लेकिन कल फिर रिपोर्ट दूंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आगे? नहीं अभी तो फिलहाल जैसा है करिए, पहले रीजन समझ में आया कि उन्होंने तो बोल दिया पानी है। अगर उनको पता चल गया पानी है, 3 साल से इलाज कर रहे हैं, अभी तक ठीक तो नहीं कर पाए। अभी आपके पास तो पहला दिन आया है और पहला दिन हाँ तो मैंने ट्राई। पूरे
पूरे इसमें रेड कलर पूरे में मैंने लगा करके उसको बांध करके भेज दिया। वो किए थे? रबड़ थेरेपी नहीं किया, सिर्फ रेड ही रेड लगा दिया था। ये रबड़ थेरेपी पहले कर दीजिएगा ताकि वहाँ पे सर्कुलेशन का भी बने। फिर तो जब blood मैंने का उसको 2 बजे के करीब में रेड कलर लगाया और शाम को 7 बजे खबर आया था कि बहुत आराम है, दर्द नहीं है। तो क्या उसको जारी रखेंगे आगे? और क्या, क्यों नहीं करेंगे भाई, जब आप रिजल्ट आपको मिल रहा है। ठीक है गुरुजी। एक आदमी डॉक्टर जो है वो 3 साल से अपना हर तरह का घोड़ा खोल लिया और वो रिजल्ट नहीं दे पाया, और आप पहले दिन में उसको इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, एकदम अपने मुंह से बोल रही है बिना किसी दवा के दर्द कम है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो कहीं भी खड़े होकर आपको आपका नाम बता सकती है। जो भी हाँ कोई जी। रहेगा वो बोल देगा वहाँ पे इतना साल दवा डॉक्टर की दवाई खाते थे, तो आराम से, जैसे ही दवाई का खुराक खत्म हुआ उसका दर्द वहीं का वहीं। तो देते क्या थे? पेन किलर। आपने कोई पेन किलर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उसका कुछ दर्द नहीं कम कर दिया। दिया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, बताइए आप। चलिए, सही है। मैंने गुरुजी मैं सोच रहा था कि उसपे रेड वो लगा दूं, ब्लैक लगा दूं, लेकिन क्या दिमाग में आया, मैंने सोचा कि इस पर मान लीजिए कि पानी की मात्रा बढ़ा हुआ है तो इस पर आगे काम करेगा, सूजन है, तो मैंने इसीलिए बहुत रेड ही लगा दिया। देखिए यही बात, एक होता है लकीर का फकीर। बाकी जैसे पढ़ा दिया हमने, पढ़ा किसी ने भी पढ़ाया कि वहां पर यही रंग लगता है, वो पढ़ा दिया कि घुटना दर्द है उसके लिए लाल रंग लगाओ, हाँ जी। या उस चीज के वो रंग लगाओ। तो आप हमेशा वही रंग लगाएंगे, उतना ही दूर तक उससे आगे नहीं सोच पाएंगे। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, आपको 5 एलिमेंट पढ़ा दिया। अब हाँ आपका गुरुजी। विवेक ऐसे ही काम करतेगा कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने नहीं बोला कि वहां लाल रंग लगाइए, आपका विवेक बोला। और वो पढ़ाई पढ़ाता जो किताब में लिखा हुआ है लाल रंग लगाइए, तो आपको फिर किताब खोजना पड़ता, किताब में क्या रंग लिखा हुआ है, वहीं तक रहते, उससे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर आप अपने मन से कभी जरूरत पड़ी तो लाल भी कर सकते हैं, कभी जरूरत पड़ी तो समझ के हरा भी कर सकते हैं, कभी पीला भी कर सकते हैं, एज ए कंडीशन। क्योंकि इन तीनों को भी यूज करना पड़ सकता है, कभी ब्लैक भी यूज करना पड़ सकता है एज ए कंडीशन। ठीक है, मतलब ठीक है संतुष्ट गुरुजी। है ना? हाँ हाँ गुरुजी। बस यही बात। नेक्स्ट कोई कुछ और? सुभाष हेलो साहू, सर, मैं सुभाष साहू। सुभाष साहू जी बोलिए। सर, नमस्ते सर। सर मैंने कलर थेरेपी पहले एक्यूप्रेशर के जो ट्रीटमेंट जो किया है मेरा दोस्त है वो तो लाजवाब है। अच्छा, और अभी कलर थेरेपी से मेरे छोटे बच्ची है और बेटे भी है, दोनों को सर्दी लगा। मैं हमेशा डरते तो सर्दी आए तो उसका मम्मी बोलता है हॉस्पिटल लेके चलो। अच्छा। मैं ये कलर थेरेपी ट्रीटमेंट किया, अभी तक हॉस्पिटल क्या भूल ही गया मैं। जो डर वो मेरे को वो मेरे को डराती थी। कुछ भी बच्ची को सर्दी आए तो नहीं नहीं अभी लेके चलो, ज्यादा आए तो फिर वो लेना पड़ता है, वो लेना मेडिसिन में, वो मेडिसिन भूल ही गया मैं, दवाई। और फिर अभी रिसेंट मेरे छोटी बच्ची को उनका जीवा में छाले आ गए, थोड़ा डॉट डॉट जैसा छाले आ गए। वो कुछ भी खाए तो उनको तीखा तीखा फील हो रहा है। हाँ। तो मैं उनका माउथ पॉइंट में ब्लू कलर लगाया और थंब का जो सेंटर पॉइंट में ब्लू कलर लगाया, काफी राहत मिल रहा है। अभी कल ही लगाया, आज भी वो भी हमेशा आके बोलते पापा मिट गया पापा मिट गया। फिर भी लगा देता हूँ क्योंकि हाथ पानी धो लेता है बच्चे, तो काफी आराम है सर, बहुत बढ़िया है कलर थेरेपी। और आगे तो मैं और एक मेरा बाजू में कलिक है, तो उनमें मेरे को आपसे बात किया था सर मैं उनसे, क्योंकि साइनस प्रॉब्लम था और हेडेक हो रहा था उनको, माइग्रेन जैसा थोड़ा हो रहा था। लेकिन शायद वो लोग फैमिली थोड़ा डिसएडवांटेज मेरे को बोले, मतलब शायद वो लोग उनको ऐसा फील हुआ कि नहीं हो रहा है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है कलर थेरेपी से, क्या ये ठीक करेंगे। वो दवाई खाने के लिए गए, मैं भी कुछ भी नहीं बोला उनको, ठीक है तुमका जो मर्जी है करो। लेकिन मेरे को तो आराम मिल रहा है, मेरे बच्चे मेरे फैमिली में तो जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उसमें अच्छा है। और मेरा दोस्त जो है माइग्रेन प्रॉब्लम था, रात में सो नहीं पा रहा था, हाथ सिर जो पेन हो रहा था, वो तो बढ़िया रिजल्ट है। वो अभी भी उसके फैमिली को बोल रहा है, सुबह से ऐसा बोला था तुम, वो उनका वाइफ को भी ऐसा प्रॉब्लम, वो हेडेक थोड़ा हो रहा था, नींद नहीं आ रहा था, वो मेरे से पूछ के फिर वो लोग ब्लू कलर लगाया, ब्लैक कलर लगा रहे, मतलब अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है उसमें मेरे को। जैसे अभी मैं आपको बोलूं, पीछे उनकी क्लास का डेमो कर रहा था, लोहिया सर की क्लास का डेमो कर रहा था। उस दिन आप थे कि नहीं उसमें?
अभी हाँ, पीछे हुआ था, रिचेक 2-4 दिन पहले की बात है, दो हाँ चार था। दिन पहले। नहीं था, नहीं आप था सर। वो लोहिया सर का डेमो था उसमें कलर थेरेपी का, तो मैं कर रहा था। ओके ओके ओके। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि पहले ढूंढा कि कोई हमारा स्टूडेंट उसके अंदर है क्या, शायद उसमें कोई एक स्टूडेंट था अपने में से, ओके ओके। कोई एक था, रेखा जी थी या कोई एक था, बस एक ही जने थे। और मैंने उनसे बोला कि आप जो है कुछ रिजल्ट बताइए पहले स्टार्टिंग पे ही, यानी कोई मेरा स्टूडेंट हो ओके जिसने यूज किया हो, वो थोड़ा इसके बारे में बताएगा तो लोगों को विश्वास जगेगा। तो मैंने शुरू में बोला कि कलर थेरेपी आप करेंगे, किसी को विश्वास नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ, मैंने वर्ड बोला, मैं चाहता हूँ कि अभी 1 घंटा का सेशन है, इस बीच में आपको इसका रिजल्ट दिखा दूं। तो रिजल्ट कैसे दिखा सकता हूँ? ओके। तो आप लोगों में से किसी को अगर प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है की दिक्कत है, तो मैं आपको यहाँ पे रंग लगाने के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग पहले अपना प्रेशर माप लीजिए और रंग लगा लीजिए अपने पास, और फिर क्लास में आके बैठ जाइए, इतना कर लीजिए। और फिर जब क्लास खत्म होने का टाइम आएगा तो हम आपसे फिर बोलेंगे कि अपना आप लोग चेकअप करके बताओ कि कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। यानी रिजल्ट क्लास करने से पहले आप पहले उसका रिजल्ट ले लो, फिर उसके बाद आप क्लास करो। तो उस चीज के लिए मैं पहले ढूंढ रहा था, कोई हमारा स्टूडेंट अगर बोल देगा, जैसे आप अपना बात बता रहे हैं, इसी तरह से क्लास नए लोगों के बीच में आप बताएंगे तो उन लोगों को फिर बोलेंगे यार अगर आप दूसरा आदमी बोल रहा है तो निश्चित तो में कोई बात होगी। लेकिन कमाल ये हो गया कि कोई स्टूडेंट हमारा वहां पे नहीं अवेलेबल था, और जो था तो उनका आवाज नहीं हो पा रहा था। फिर भी उसमें से कोई एक एक्चुअली लेडी सर आई, वर्क प्रेशर अभी। उसमें कोई एक लेडी थी, बाद में वो बोली कि मैंने क्लास नहीं किया है, लेकिन आपने ग्रुप में शायद कोई शेयर किया था, उसको देख के हमने यूज किया तो हमें रिजल्ट मिला था। वो बात उन्होंने बाद में बताया। तो फिर जब आधा 1 घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, तो मैंने बोला कि अब आप में से कोई एक जना ये बताइए जिसने बताने पे यूज किया हो। मैंने बोला था ना कि आप लोगों में जिसको तकलीफ है वो यहाँ पे कलर लगा लीजिए, और कलर लगा के बैठे, उसके बाद जो है अपना चेकअप करके फिर रिजल्ट बताइए। तो जब बात आई तो कोई भी नहीं जवाब दिया, बोला कि हमने नहीं यूज किया। तो क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि भरोसा ही किसी को नहीं है, किसी ने यूज ही नहीं किया। जबकि मैं बात अगर पहले कोई व्यक्ति अपनी बात को रख देता कि हमें इस तरह से रिजल्ट मिला है, तो उन जो कोर्स करने वाले थे उनको विश्वास होता, वो ला के अपना लगा लेते। लेकिन कोई लगाया ही नहीं, किसी ने आजमाया ही नहीं। सर मैंने बोला था मेरी मम्मी को ग्रीन कलर लगाया और खाना शुरू हो गया। लास्ट मैंने एंड में ही ज्वाइन किया था, और बाद में आपने पूछा तो मैंने बताया कि ग्रीन कलर जठर पे लगाया था, हाँ स्टमक के ऊपर, तो खाना नहीं उनको जा रहा था, तो खाना धीरे धीरे चालू हो गया। जी, आपने एकदम आखिरी में टाइम बोला, तो जब आपने हाँ बोला ना तब उन लोगों को विश्वास हुआ। हाँ ठीक है, पहले मैंने उनको शुरू में ही बोल दिया कि क्लास आप कर रहे हो, साथ साथ में रिजल्ट लो। जो मैं बोल रहा हूँ सच्चाई मापने के लिए आप लोग ऐसा ऐसा कलर लगा के बैठ जाओ जिसको बीपी है। तो किसी ने भी आजमाया नहीं। वही बात जो आपने बोला, तब उनका दिमाग खुला कि नहीं ऐसा हो सकता है करके। लेकिन अभी क्या है कि शायद मैं वो क्लास नहीं कराऊंगा, समय नहीं है मेरे पास, दूसरे भी कोर्सेस करने हैं। कोई और टीचर शायद कराएंगे, वो बात की बात है, उनकी जाने दीजिए। हाँ चलिए आगे। सर अभी और कितने सेशन है हमारे क्लास के? आपकी क्लास के सीजन आज तो लास्ट है आप लोगों का। कुछ ये एनर्जी वाला लास्ट है? नहीं, एनर्जी फ्लो शुरू कहाँ हुआ? एनर्जी का थोड़ी ये क्लास है। नहीं, एनर्जी फ्लो लास्ट सेशन है हमारा, कि और कोई क्लासेस भी होंगे? नहीं नहीं, और भी हैं, आगे बहुत सारी चीजें हैं। तो आपकी मर्जी, करना है करिए, नहीं तो मत करिए। जैसे मेरा 5100 का क्लास होता था, उसमें सारी चीज मैंने एक साथ में मर्ज किया था। ठीक है, अब क्या है कि मैंने उसको अलग अलग से करके, अलग अलग डिवाइड करके, जैसे इसके ना लगभग बताते हैं कि 7 लेवल हैं, 6-7 लेवल हैं। प्रोफेसर 5 जो कराते थे, लेकिन मेन जो 4 लेवल माना जाता है
हम यहाँ पे आप लोगों को चाहेंगे कि वो 4 लेवल में से ये एनर्जी फ्लो आपने कर लिया, इसमें काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके बाद कोई नंबर थेरेपी करना चाहे तो नंबर थेरेपी तक कर लो, वो आपको इंटरेस्ट जगेगा तब करना है, नहीं तो आपको तो अगर रिजल्ट इसी में मिल रहा है यही चलने दीजिए, ठीक है ना। जैसे कि आपको सर वो एनर्जी लेवल थेरेपी कब से स्टार्ट हो रहा है सर? कौन सा थेरेपी? एनर्जी थेरेपी। एनर्जी थेरेपी कल से स्टार्ट है। ओके ओके। कल से स्टार्ट है एनर्जी फ्लो थेरेपी। इसमें आपको सciatica पेन में पैर की जितनी भी तकलीफ है उन सब में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि जीवन का फलसफा, यानी हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है आदि चीजों का पता चल जाएगा। बॉडी में कहाँ से मेरिडियंस नसें चल रही हैं इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैंने उस दिन दिखाया था ना चार्ट में ऐसे करके कि बॉडी में इधर इधर से जा रही है एनर्जी। हाँ राइट 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 सर। तो वो सारा इसमें बताया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा कि हाथ के इस क्षेत्र में दिक्कत आ रही है तो, या कहीं यहाँ पे तकलीफ हो रही है, इधर हो रही है, कुछ भी हो रही है तो उसका किस मेरिडियन पे उपचार करेंगे वो सारा उसमें बताया जाएगा। अभी सर एनर्जी फ्लो थेरेपी जो है पूरा कलर में ही ट्रीटमेंट होगा? दूसरा उसमें जैसा हम लोग एक्यूप्रेशर में जैसा मेथी दाना वो सब चीज ऐसा लगाते हैं इसमें बार मैग्नेट में? हाँ, इसमें भी ऑप्शन है कई, खाली पत्ता लगा के आप उपचार कर सकते हैं। ओके ओके ओके। ऑप्शन कई सारे रहेंगे इसमें, कलर भी बताएंगे। जो इसकी जो क्लास होती है उसमें कलर नहीं बताया जाता है। जो 12,000 रुपए का इसकी कोर्स होता है, 12,000 फीस है, उसमें खाली मैग्नेट से उपचार बताया जाता है, पत्ते से उपचार बताया जाता है, कलर से नहीं बताया जाता। लेकिन कलर के लिए अलग चार्ज लगता है। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे सब कुछ कलर के साथ बताता चलूंगा। तो कलर का रिजल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिलता है। मैं ज्यादातर उपचार उसी पे ही करता हूँ। ओके सर। चलिए नेक्स्ट कोई और अपनी प्रश्न रखना चाहे आप लोगों ने जो क्लास कर लिया उससे संबंधित। श्वेता जी आपका कोई प्रश्न है? प्रमोद धरने सर आपका कभी कोई रिएक्ट नहीं आता। प्रमोद जी कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है। ढींगरा सर, ढींगरा सर जो है यहाँ कौन? कमलजीत जी है क्या? चलिए उन्होंने भी नहीं पूछना है तो फिर क्लास को ही समाप्त किया जाए। हाँ, एनर्जी फ्लो थेरेपी का कोर्स का कंटेंट तो आप लोगों को मिला, ग्रुप पर डाला हुआ है, इसको करना रहेगा अपना कर सकते हैं। हेलो हेलो हाँ, अपनी बात रखना सर, चाहिए, सुन रख पा सकते रहे हैं। हैं? हाँ सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ जी सर। सरिता जी यार मेरी दिक्कत हो रही है कि आपके यहाँ से दिक्कत, आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही मुझे। सरिता जी की आवाज साफ आ रही है क्या? यार मुझे सर एक जैसे माइग्रेन और हाई ब्लड प्रेशर में भी कनेक्शन होता है कि जैसे जब भी मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा सर, मैं बाहर निकल के बोलती हूँ सर। सतीश सर का नेटवर्क नहीं, चलो मेरा आ चुका है। नेटवर्क की लग दिक्कत रही है हमारे यहाँ भी, अभी मैंने अपना उसका बदला है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरे यहाँ से नेटवर्क है, दिक्कत क्या भाई?
नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। एक सेकंड में यहाँ देख लेता हूँ क्या चक्कर है। हेलो हेलो, हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, इको आ रहा है, रुकिए देखता हूँ मैं। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज तो आ रही है। आ रहा है, रुकिए देखता हूँ मैं। कोई प्रश्न है? हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है, सुन पा रहे हैं? अगर कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं। हेलो, सुन पा रहे हैं सर? हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ सुन हाँ पा रहे, सर, मेरे नेटवर्क भी आ गया हाँ हमारे जी यहाँ। हाँ जी हाँ जी सर, एक मेरा प्रश्न था। किसी को तो मैंने उनको जैसे यही बताया कि पहले ब्लैक कलर कीजिए 6 से 7 दिन, फिर ब्लू कीजिए और फिर ग्रीन कीजिए। तो सर ये ठीक है? यही होना चाहिए ना सर? फिर से बोलिएगा जरा एक बार। सर मेरी सिस्टर इन लॉ को मेंसेस में 3-4 महीने से ओवरफ्लो की प्रॉब्लम हो रही है उनको। अच्छा, कि मतलब बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होता है, तो उनको मैंने जैसे 5 से 6 दिन पहले ब्लू कलर करवाया है, और फिर अब बोला है कि साथ में वो धागा भी बांधिएगा, और पहले फिर ओवरी पे हम पहले ब्लू करेंगे और फिर ग्रीन करेंगे। तो ये ठीक है सर? ग्रीन मत करवाइए, ग्रीन मत करवाइए, ब्लू ठीक है। ब्लू या ब्लू ठीक ब्लैक। है सर? हाँ, ओके जी। फ्लो ज्यादा और होता है सर ना। हाँ जी, हाँ तो ग्रीन मत कराइएगा, ब्लू ब्लू या ब्लैक। ब्लू और ब्लैक। हाँ, पहले ब्लैक करने को बोला है सर 1 वीक के लिए। और फिर ब्लू। जी। और सर एक ये हाई बीपी का, जैसे माइग्रेन से भी मतलब मेरे को इतना हाई बीपी हो जाता है सर कि सर की नसें कई बार फटने को भी हो जाती हैं। माइग्रेन का भी जैसे, तो फिर डॉक्टर से पूछा तो कहते हैं कि ये माइग्रेन हाई बीपी से भी रिलेटेड है। हाँ होता तो है। सर हाई बीपी की तो मैं डेली दवाई भी लेती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब कंट्रोल में नहीं होता। तो प्लीज, मैं सुन नहीं पाई थी सर हाई बीपी का जब आपने बताया था, तो एक बार प्लीज बताएंगे थोड़ा। आपने सारे वीडियो देखे क्या? नहीं, मेरे वीडियो सर 1-2 मिस हो गए बीच में। सिंपल सा बताया कि मतलब हाई बीपी के लिए यहाँ पे ब्लू कलर और हार्ट पे ब्लू कलर। जी हाँ, हार्ट और माइंड पे। हाँ, माइंड जी और हार्ट पे। तो सिंपल सी बात थी, तो बच्चा बच्चा जान चुका होगा इस क्लास का। जी, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर इन्होंने बताया ना कि जैसे फ्लो ज्यादा जाता है, लेकिन मैंने मेरी बेटी के ऊपर यूज किया ना, हाँ। रेड कलर आपने जो, तो उनको फ्लो कम आता है, लेकिन इतना कुछ फर्क नहीं हुआ। 2 बार लगाया मैंने उसको। कहाँ लगाया? उंगली पे। आपने पिक्चर भेजी थी। हाँ पिक्चर भेजी थी। कितना दिन हुआ? पहले दिन था उसको उस दिन लगाया, और दूसरे दिन था उस दिन लगाया मैंने। माता जी आप समझो जरा कि ये जो हाँ। चीज है महीने भर के बाद अपना काम होता ही है। मानो डेली करूँ उसको, डेली करूँ? डेली करना है, डेली करना है, 2-3 हाँ महीने ठीक है, लगातार करना ठीक पड़ है। सकता है। थैंक यू। हाँ बस वही पूछना था, इनने पूछा, याद आ गया। थैंक यू सर। मैं एक केस इसके अकॉर्डिंग एनर्जी फ्लो के थ्रू बताना चाहता हूँ। हाँ। पहला केस है, एक लेडी है, मैं नाम तो बताऊंगा नहीं इसलिए ताकि मतलब जनरल से इलाज के लिए। उनका जब होता था पीरियड्स आता था, तो पीरियड से आने से पहले उसके मुंह पे, जेनेटर के मुंह पे कुछ दाने से बन जाते थे, दाने बन जाते थे। और डॉक्टर की दवा खाने के बाद वो दवा वो मतलब दाने फूट जाते थे, और फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी। ब्लीडिंग आती थी
लेट आती थी ब्लीडिंग, यानी कि लेट होती थी समथिंग, जो है पीरियड जो आता था अगले का 1.5 महीने पे, सोच के देखिए, मतलब 1.5 महीने पे हुआ करता था। लेकिन होने से पहले मुंह पे दाने हो गए और वो दाने फूट जाते थे, उसके बाद जो है बहुत ब्लड जाता था, फिर ब्लड जाने के बाद हो गया, उसके बाद वो बंद हो जाता था। और दाने कब खत्म होते थे? दवा खाने के बाद खत्म, दवा हटते थे। तो उसका कंटिन्यू चल रहा था। हमारे पास इलाज के लिए पूछा गया तो हमने इलाज बता दिया, यही वाला, इसी के हिसाब से जो इलाज होना चाहिए था वो कलर बता दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आया तो बोला कि वो दाने नहीं हुए और जो है पीरियड बिफोर हुआ। पहले क्या होता, लेट होता था, इस बार जो पीरियड 3 दिन बिफोर हो गया। अच्छा, अब उनका क्या सिस्टम रहा होगा, जो मतलब रिप्लाई आई थी वो बता रहा हूँ, ये 3 दिन बिफोर हुआ। अब वो कब का क्या सर्कल था क्या नहीं था मुझे इसके बारे में नहीं पता, जो रिप्लाई यही आई थी बिफोर हुआ और वो दिक्कत नहीं हुई, जो दाने हो जाते थे वो नहीं। तो इतना इफेक्ट है और ये है एनर्जी फ्लो थेरेपी के दम पे। थैंक यू सर। तो अब तो सब किसी का नहीं रह गया। श्याम नारायण सादा जी तो गाड़ी में है। नहीं, पहुंच गया सर। पहुंच गए, चलिए आपको कोई प्रश्न है तो बोलिए। सर वो मेरे सिस्टर लॉ का, मतलब बुआ का, मेरी बुआ को 80 इयर्स के है, उनके आपको प्रश्न किया था ना सर कि उनके जो मोटापा बढ़ रहा है और उनको जरा पैर फूले हुए चलने में तकलीफ हो रहा था, तो ग्रीन कलर किया मैंने, थोड़ा सा रिलीफ है, लेकिन वो जब कलर करता हूँ तब तक रिलीफ रहता है, बाद में वापस तकलीफ होती है। सर वो तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप सोच के चलिए कहाँ क्या कंडीशन हुआ पड़ा है, और इस एज के अंदर में तो कोई रिजल्ट की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। नहीं, फिर भी रिलीफ है। नहीं, रबर बैंड थेरेपी का तो बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देखा मैंने, वो तो कर ही रहे हैं 3 टाइम, और कलर ग्रीन कर रहा तो थोड़ा चलने में मूवमेंट आया, नहीं तो चल रहे नहीं थे, वो पेन किलर लेके चलना पड़ता था। सर अभी आप अपने मुंह पे बोल रहे हो, और वो ऐसा केस है जो पॉसिबल ही नहीं है इस एज के ऊपर में। घुटने लोगों के वो हिला ही नहीं पाते हैं, बहुत से लोगों का ऐसा हिला नहीं पाते हैं, और वो अपने से मूवमेंट कर पा रही हैं सिर्फ ग्रीन कलर के माध्यम से, और आप कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं है। सर ये रिजल्ट, हाँ ये बोले कि रबर बैंड थेरेपी का जो रिजल्ट है इतना फास्ट रिजल्ट नहीं, क्योंकि रबर बैंड थेरेपी से आप क्या करते हैं कि संग संग आपने ब्लड को रोक दिया और छोड़ा तो एकदम से फ्लो बढ़ती है, तो जवानी वाली एनर्जी आ जाती है। कहने का मतलब जो यंग एज का जो कहानी होती है वो कंप्लीट आप कर देते हो, लेकिन वो कितनी देर की रहेगी, उसका जो है लेवल कम रहता है, टाइम वो क्षणिक है, प्रॉपर नहीं है। लेकिन एक कलर वाला जो है वो प्रॉपर वे में काम करता है। जी सर। तो आपको क्या करना है कि रबड़ वाला कंटिन्यूअस करते रहना है और साथ में ये भी करना है, तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जी सर। ये स्विलन है सर, उनके पैर में जो इतना स्विलन आ गया, वो कैसे कम होगा सर? अब उसको समझना पड़ेगा। देखो डायग्नोस उसके लिए जो है ना, पहले पेशेंट सामने मेरे होना चाहिए था, और ये लगाना, पता लगाना कि असल में कहाँ मेन प्रॉब्लम है। अब सूजन तो है, मैं ना पेशेंट को देख पा रहा हूँ, पेशेंट की जीभ अगर आप फोटो भेज दीजिए तो शायद मैं समझ पाऊँ कि उन्हें कहाँ पर प्रॉब्लम है। मैं कल जीभ का फोटो जो है हमको फोटो भेजता हूँ सर। जीभ निकालिएगा, जीभ का उसका फोटो अच्छे से साफ क्लियर होना चाहिए, तो मैं देख पाऊंगा कि कहाँ पर अंग में कहाँ दिक्कत है, तो उस अंग को बोलूंगा ट्रीटमेंट करने के लिए। क्या किडनी में भी दिक्कत के वजह से हो सकता है सूजन, और आपका स्प्लीन में प्रॉब्लम होने से भी हो सकता है, लीवर के वजह से भी हो सकता है। तो वो कौन सी ऑर्गन में प्रॉब्लम है वो पता करके आपको बता दूंगा, फिर आपको ट्रीटमेंट बता दूंगा। जी सर, कल मैं भेजता हूँ सर। जी थैंक यू सर। और ये सर एनर्जी फ्लो थेरेपी का कल हो रहा ना सर चालू? कल जो है, कल हम ऐसे रखेंगे सेशन इसी टाइप का, जिसमें जैसे कि हो सकता है कि हम सबको बुला लें नॉर्मली जी, इंट्रोडक्शन टाइप का रहेगा, और फिर जो है मेन क्लास जो स्टार्ट होगी परसों से, उसके बाद, यानी कि ऊपर हो सकता है परसों भी ना हो, और मैं 2 दिन लेट बोल रहा हूँ, मैं 2 दिन के लिए। हाँ ना, मैं यही करूंगा। मैं देख रहा हूँ ज्यादा लोग अभी हुए नहीं है, क्योंकि जी सर, एक बार हो रहा है तो
जो लोग हैं, क्योंकि मैंने ढंग से ऐड चलाया भी नहीं है, तो कोशिश करूंगा कि कल से स्टार्ट हो, नहीं तो 2-4 दिन और लेट करके स्टार्ट करूंगा। लेकिन कल जी जो है, सर। कल ये रहेगा कि सभी को बता वहां पे क्लास कैसे कैसे होगी, और कुछ थोड़ा सा ब्रीफ तो दे ही दूंगा उसमें। जी सर। प्रॉपर ढंग से जब चलेगी, या तो 5 तारीख को करेंगे या फिर 1 तारीख को। सर सर कितने दिन थैंक की यू सर। क्लास होगी और ये? इतना अभी तो मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता, कम से कम 7 दिन तो मान के चलिए, कम से कम हेलो सर। तो मान के चलिए 7 से 10 दिन भी हो सकता है। जी बोलिए। हाँ सर धन्यवाद। जी। हेलो। नरेंद्र जी बोलेंगे ना, बाकी सब शांत रहेंगे। नरेंद्र जी हाँ सर जी, 5 तारीख से चालू कीजिए ना। करते हैं, 5 तारीख को ही करेंगे सर। मैं ये सोचता हूँ कि 5 तारीख हाँ 5 तारीख है हाँ, सर, राइट है। मैंने आपको पेमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं 3 तारीख तक तो अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, मैं 5 को ही करूंगा मेनली। थोड़ा सा क्यों डिले करना। ओके सर, फिर मैं पेमेंट कर दूंगा। हाँ एक्चुअली ओके ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। इसका डाला था, लेकिन दिख रहा है कि 30 में लोग प्रॉपर नहीं हो पाए हैं, सबको दिक्कत कुछ आ रही है, तो कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया मुझसे, तो जो है कल बता उनको भी, जिन्होंने पेमेंट कर दिया 30 तारीख के लिए, उनसे भी बोल देंगे भाई थोड़ा सा कर ले, तो बाकी लोग भी हो जाए। तो क्योंकि फिर होगा तो 1-2 महीना बाद होगा, तो बेचारे रह जाएंगे। तो जो है क्लास को इसको 5 से ही शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए कल रहेगा क्लास सेशन, सभी को रहेगा, उसमें ओपन, सभी लोग आ सकते हैं, सभी के लिए, मतलब खाली ग्रुप के साथ साथ सभी लोगों के लिए इनवाइट रहेगा। उसमें हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे चीज क्या कैसे कैसे होगी। मेन क्लास करेंगे 5 तारीख से। सर ये सभी का सर्टिफिकेट एक साथ मिलेगा कि इंडिविजुअल मिलेगा क्लास वाइज? सबका तो क्लास वाइज मिलेगा ना। ठीक है, नहीं हमारा एक भी आएगा तो चलेगा, हमने सब क्लास किया है। क्या? अब रबर बैंड किया है, हाँ कलर थेरेपी किया है और एनर्जी फ्लो में भी डाला है। जी जी, जो भी आप करेंगे सबका सर्टिफिकेट मिलेगा अलग अलग। ठीक है, 1 महीने के बाद एक्चुअली में मैंने उसके लिए भेज दिया हुआ है, रजिस्टर्ड करने के लिए, और जब हमारी संस्था रजिस्टर्ड हो जाएगी उसके बाद से जो है उसके उस रजिस्टर्ड संस्था के आधार पर आपको देंगे सर्टिफिकेट। तो 1 महीने के बाद आ जाएगी, तो आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट होगा, आपने जो भी कहीं से सीखा है उसका वो रहेगा कि आपने यहाँ से सीखा हुआ है ये चीजें। जनरली मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को अपने लिए, पर्सनल के लिए, जिनको प्रोफेशनली करना है तो फिर और आगे जाना पड़ेगा आपको, और फिर डिग्री सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी, जो कि 2 साल का कोर्स होता है एज अ प्रोफेशनल। लेकिन हाँ, क्लिनिक नहीं खोल रहे हैं, जैसे अपना कर रहे हैं, लोगों का कर दे रहे हैं, अपना से चार्ज ले रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो कि बोलते भाई मैं तो जो 300 रुपये फीस लेता हूँ, घर पे आके कर देते हैं, तो अपना कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं बिना सर्टिफिकेट के। क्योंकि इसमें तो आप कोई दवा नहीं दे रहे ना, और ना ही कोई शरीर में कोई गलत काम कर रहे हैं। आपने जो कुछ करना है, ऊपर एक मैग्नेट लगा दिया है, कलर लगा दिया, बस इसी के ऊपर है। ठीक है सर, फिर आज की सभा समाप्त की जाए। ओके जी, सत श्री अकाल जी। जय सत श्री अकाल, मजा आया सर? हाँ मजा आया जी, बिल्कुल आया। धन्यवाद सर। बढ़िया सर। सभी को तो मैं करता जी थैंक यू सर। आजकल आज मैं कीता 1-2 दिन तक रिजल्ट दवांगा। जी जी कर लो। ओके सर। कभी भी क्लास बेशक आज खत्म हो गई हो, आपको कभी भी जरूरत रहे मुझे फोन कर सकते हैं। आपने ग्रुप में डाला और रिप्लाई नहीं मिल रही है तो समझ लीजिए कि मैं ग्रुप बहुत जल्दी देख नहीं पाता हूँ। आप देखिए ना, एक चीज समझिएगा कि बाकी लोग ग्रुप बनाते हैं और दिन भर उसमें ऐड आता रहता है उनका, दिन में 5-5 बार 10-10 बार आता है। मेरा ऐड पता नहीं कब आता है, एक बार आ गया तो आ गया, वो वाली बात रहती है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐड दें ताकि हम समझ पाए, तो मैं जल्दी ग्रुप खोल देखने का समय ही नहीं मिल पाता मुझे। कोई नहीं, जब ढूंढ लेंगे आप कहाँ भी होगी। और सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी है, मैं कहना चाहूंगी। मैंने जितनी भी देखी हैं वो इतनी अच्छी हैं सर, मतलब सच में ही ऐसे लगता है कि आपको खुद पता है कि ये बंदे को यहाँ पे ये बात प्रॉब्लम कर सकती है, तो मैं इसका क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ।
हालांकि मेरे शादी ब्याह थी तो मेरी कई सारी रह गई है वीडियो, लेकिन अच्छा, मतलब सच में बहुत अच्छी बनाई है आपने वीडियो। तब ये हाँ जूम सर, की मेरी क्लास भी का, यही राय है, धन्यवाद सर। जूम की क्लास मेरी भी का यही राय है। बिना जूम की क्लास का होता था तो हम तो ये, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को कि मैं तो भुगत भोगी हूँ। जो चीज मुझे तकलीफ हुई है वो दूसरे को तकलीफ ना हो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने किया हुआ है। मैं इसको बिजनेस के तौर पे कहाँ किया हूँ। और आप लोगों को एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि आने वाले टाइम पे मैं ज्योतिष का एक छोटा सा कोर्स करूंगा, ज्योतिष का, क्योंकि मैंने देखा कि ज्योतिष में नाम पे ठगबाजी बहुत ज्यादा है ज्योतिष के नाम पे। लेकिन मैं जिस बात को करूंगा उसमें मैं कई कॉन्सेप्ट मिलाऊंगा, जिसमें मेडिटेशन, इसके बाद पंचतत्व, 9 ग्रह, इन सबको मिला के एक छोटा सा अमाउंट यानी कि 500 रुपए का कोर्स रखूंगा। लेकिन जो व्यक्ति, एक्चुअली मैं उस कोर्स को बनाना चाहता हूं, उसका नाम ही है सुख समृद्धि, सुख समृद्धि लाने वाली। और खास करके उनका टारगेट है कि जो लोग निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनके घर में हमेशा क्लेश रहता है, पैसे की तंगी रहती है, उनके लिए। और उसके लिए खाली जो लोग 500 नहीं पे कर सकते, सिर्फ ओनली 99 रुपीज उसका चार्ज हम रखेंगे कि वो लोग भी मतलब मेन कर सके। खाली एक भी बंदा उसको आजमा लेगा तो जीवन में जो उसमें बताया जाएगा उन चीजों को कोई अप्लाई करेगा, एक तरीके का प्रवचन उसमें ज्यादा होगा। प्रवचन कैसा? जैसा मैंने अभी 5 एलिमेंट से जीवन को समझा है, तो 5 एलिमेंट्स के आधार पे जीवन को क्या कैसे करना चाहिए और 9 ग्रह को कैसे उसी में कंसीडर किया गया है, और मेडिटेशन को कैसे उसमें इंक्लूड किया गया। मेडिटेशन क्या है? 1 मिनट का मेडिटेशन, उन सब मिला के उसको करना, वो मेरा अपना ड्रीम है, वो मेरा ड्रीम है। और उसको जो अप्लाई करेगा, जैसा कि मैंने देखा हुआ है कि रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, तो उसके रिजल्ट मिलेंगे। और मैं सबसे फिर 5-5 हजार लूंगा। उन बंदों को इस लायक बनाकर जो फर्स्ट टाइम 99 रुपए शायद पे ना करने वाले हो, उनसे मुझे 5,000 लेना है। लेकिन कब लेना है? जब वो उसके लायक बन जाए, यानी उनके पास लाखों रुपए की अपना बैंक बैलेंस बन जाए, तब वो 5,000 देने के काबिल हो जाएंगे। तो मेरा सोच वहां पर है, और जिसमें प्रैक्टिकल रिजल्ट मिले हुए चीज हो वो लाके प्रस्तुत करना। ठीक है, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। फिर मुलाकात होगी कल। कल जो है आप सभी लोग आमंत्रित हैं, उसमें जो भी आना चाहें उसमें उसके बारे में डिस्क्राइब कर लिया जाएगा। जो लोग पैड में आए हुए हैं वो भी रहेंगे और बाहर के लोग भी रहेंगे, तो जो भी अपना करना चाहेगा कर लेगा। ठीक है, श्याम जी नमस्कार, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप में जाके जो है सेशंस के बारे में जानकारी दे दीजिएगा। जी सर। ठीक है ना सर ड्राइविंग करते हुए भी आपकी क्लास देखा सर। छोड़ने की इच्छा नहीं होती। चलिए सर, सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। ओके, सभी को राम राम सर। राम 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 सर। गुड नाइट।